पहले ना हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सर एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और शुरुआत करते हैं अपने बूढ़े वाले कंसेप्ट से। मतलब एसिड जो वर्ड है ना वो कहां से डिराइव हुआ है ना, वो ना बेटा वो डिराइव हुआ है कहां से, एसिडस कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड है सर, कि एसिड किस किस से रिएक्ट करके क्या क्या देता है। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। 3 इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। एक अनियन ऑर्डर क्लॉथ, मतलब बेटा ऐसा कपड़ा जिसमें कैसा होगा, जिसमें अनियन का ऑर्डर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं बेटा आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। अरे मेरे कोहिनूरो, कैसा चल रहा है कोहिनूर बैच का सफर। सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे इस बैच को इतना सारा प्यार दे रहे हो बेटा। आप सबके कमेंट्स में पढ़ रहा हूं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस प्यारे से बैच जिसका नाम कोहिनूर है, इसको इतना आप बेटा प्यार दे रहे हो। आप सबके कमेंट्स में देख रहा हूं, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इसका भर भर के बेटा आपने हमें प्यार दिया है, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जम्मू कश्मीर में कैसी ठंड पड़ रही है, पहले तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इतना बताओ कि कैसी ठंड पड़ रही है। अपने बिस्तरे में बैठ के, कंबल में बैठ के पढ़ाई हो रही है क्या? अरे यार मुझे देख देख, हाफ में घूम रहा हूं मैं। अरे यार क्या बूढ़े लोग हो तुम, मैं दे मेरे को देखो मेरे को, अरे भाई हाफ में घूम रहा हूं बच्चा मैं। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई की कोई टेंशन तो नहीं है? अरे आपकी सारी टेंशन जेके बॉस वाला ने अपने सर पे ले ली है बेटा। यहीं से रिवाइज करो, यहीं से पढ़ो और गारंटीड है बेटा कि आपके, अगर आप पूरी मेहनत करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स 15 फरवरी के बाद जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहां से आएंगे ही आएंगे बेटा। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, बोलो बेटा कौन सा? सर पहले हमारी कहानी की शुरुआत जो हुई थी वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से हुई थी। दूसरा फिर हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा और तीसरा हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा है सर। और आज हम अपना केमिस्ट्री 10th का लास्ट चैप्टर लेके आ गए हैं और नाम क्या है उस चैप्टर का? एसिड, बेसिस और साल्ट्स। उम्मीद करता हूं आप जब ये वाली वीडियो देख रहे हो तो पिछली तीनों केमिस्ट्री की वीडियो आप देख के आए हो। अगर बेटा आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले वो वीडियोस देख के आओ, फिर ये वाला चैप्टर बेटा आप देखना। आपको ऐप पे डीपीपी भी मिल रही है, उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा है बेटा, उसको भी जाके जरूर बेटा आप अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपके पेपर में अरे बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन भी तो आते हैं। तो 20-20 क्वेश्चनों की डीपीपी हमने अपलोड कर ली है, विद सॉल्यूशन अपलोड किए बेटा। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सभी टीचर्स ने बेटा वहां इंक्लूड किए हैं। तो पहले वहां जाना, वहां डीपीपी भी सॉल्व करना बेटा। ठीक है, और ये जो आज आपको वीडियो मिल रहा है, इस वीडियो के जस्ट बाद आपको इसकी डीपीपी और इसका सॉल्यूशन भी ऐप पे जाके मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो तो यूट्यूब पे फ्री चल रही है, फ्री चल रही है, फ्री चल रही है बेटा। तो बोलो अगर आपकी परमिशन हो तो शुरू किया जाए केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, एसिड, बेसिस और साल्ट। ये रहा बेटा हमारा टॉपिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं सर इसमें, इसमें क्या क्या हमारे सिलेबस में है? तो देख बेटा हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देख बेटा क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे किससे? सर इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, और फिर कुछ हम इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे सर। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी पढ़ेंगे सर। और जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो अपनी गाड़ी को हम पीएच की ओर मोड़ेंगे, और जैसे ही पीएच खत्म होता है फिर लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो है अपने साल्ट्स बेटा। और इस चैप्टर की कहानियां भी खत्म कर देंगे। हमारी क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक ही काम हमारा रहेगा, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज पावर बेटा, रिवीजन इज पावर। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक बेटा इस खोपड़े में कुछ नहीं घुसने वाला है। तो करें शुरुआत? यस सर करते हैं शुरुआत। ये रहा आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है
सर पहले ना हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि सर एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और शुरुआत करते हैं अपने बूढ़े वाले कंसेप्ट से। ओल्ड कंसेप्ट, बूढ़े लोगों का कंसेप्ट। अरे हमारे दादा परदादा किसको एसिड कहते थे, किसको बेस कहते थे? तो देख बेटा, दादा परदादा किसको एसिड बेस कहते थे? अरे दादा परदादा क्या करते थे ना, वो करते थे कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विद अ सोर टेस्ट, कहते थे जिसका ना खट्टा टेस्ट होता है ना सर, वो एसिड होता है। कहता है डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। मतलब एसिड जो वर्ड है ना वो कहां से डिराइव हुआ है ना, वो ना बेटा वो डिराइव हुआ है कहां से, एसिडस। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है सर। कॉमन एग्जांपल क्या है उसकी, सर लेमन जूस, सर टमाटो का जूस, सर विनेगर, सिरका। जो सिरका होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है सर। अच्छा सर, पहले ऐसे टेस्ट किया जाता था, ऐसे बताया जाता था कि क्या एसिड है क्या बेस है। सर बेस क्या टेस्ट कैसे होता है, तो बेस को भी पहले वो टेस्ट करते थे, फिर बोलते थे हाँ ये तो बेस है। तो बेस का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस ऑन द अदर हैंड हैव बिटर टेस्ट। कैसा टेस्ट, बिटर टेस्ट। विद एग्जांपल क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा क्या होता है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज इसको भी हम डील करने वाले हैं। तो ये था हमारे पास कौन सा वाला कंसेप्ट, बूढ़े लोगों का कंसेप्ट। बूढ़े लोगों का कंसेप्ट क्या था सर, वो था कि किसको एसिड किसको बेस कहेंगे। अरे मैं टेस्ट करूंगा, जीभ पे लेके टेस्ट करूंगा। अरे जो ना सर जो खट्टा होगा ना उन्होंने कहा वो एसिड है, और जो कड़वा होगा ना सर उन्होंने कहा वो बेस है। लेकिन हम तो बूढ़े हैं नहीं, हम क्या है, अरे हम तो सर जवान है। तो ये रहा जवान लोगों का कंसेप्ट, ये रहा जवान लोगों का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बेटा, मॉडर्न कंसेप्ट, क्योंकि हम तो मॉडर्न लोग हैं सर, हम मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देख बेटा मॉडर्न कंसेप्ट में हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो देख बेटा मॉडर्न कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं अर्हीनियस की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, अर्हीनियस की डेफिनेशन सर। अर्हीनियस बाबा थे ना, उन बाबा ने ना अपनी एक अलग डेफिनेशन दी थी एसिड की और बेस की। तो देखते हैं अर्हीनियस बाबा ने किसको एसिड बोला था और किसको बेस बोला था, देखते हैं बेटा। तो कहता है ना, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस बाबा, बाबा जी कहते हैं एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which contain hydrogen and when dissolved in water give hydrogen ions in the solution। कहता है एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास ना हाइड्रोजन होता है, और जैसे ही उनको मैं पानी में डालूंगा ना सर तो वो ना मुझे H पॉजिटिव आयन देंगे। मतलब कहना ये चाहता है, कहता जो एसिड है ना, एसिड एसिड को अगर तू कहां डालेगा, पानी में डालेगा ना, तो वो क्या देगा सर, वो ना H पॉजिटिव देगा। क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। या इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं देखने बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं एसिड प्लस H2O। तो कभी कभी ना इस H पॉजिटिव को ना H3O पॉजिटिव भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, H3O पॉजिटिव भी लिखा जाता है। तो अर्हीनियस बाबा जी क्या कहते हैं, कहते हैं एसिड तो वो है, एसिड तो वो है जो पानी में जाके क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। तो जो पानी में जाके H पॉजिटिव देगा वो क्या है, वो एसिड है सर। अच्छा तो सर बेस किसको कहते हैं, तो देखना बेटा, बेस इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water gives हाइड्रोक्साइड आयन। सर ये कौन सा आयन होता है, तो बताता हूं भाई, OH नेगेटिव को हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं इन द सॉल्यूशन। कहता है देख बेटा, अगर मैं किसको, बेस को पानी में डालता हूं ना, बेस को, तो वो क्या देगा तुझे, वो तुझे OH नेगेटिव देगा। क्या देगा बेटा, OH नेगेटिव देगा। मतलब एसिड वो जब पानी में जाके H पॉजिटिव देगा या H3O पॉजिटिव देगा, और बेस वो जो पानी में जाके OH नेगेटिव देगा। सर एग्जांपल बताओ ना सर, ऐसे ना समझ नहीं आता है। तो देख बेटा भर भर के एग्जांपल तेरे पास लेके आया हूं। ये देख हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है, एसिड है सर। नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है, एसिड है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ना सर अच्छे से हम लिखे ना तो ये ऐसा होता है CH3COOH। अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, अरे इथेनोइक एसिड ही है। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। कहां पढ़ा है बता,
अरे बता, कहां पढ़ा है ये? सर ये ना हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा है। एसिटिक एसिड। सर बता मुझे इस एसिडिक एसिड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अरे बता जल्दी, अरे बता भाई, अरे वेट कर रहा हूं, जल्दी बोल 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 बोल, अरे बोल बोल बोल, जल्दी बोल, कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सर ये ना कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, COOH। अरे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड की क्या पहचान? सर COOH का निशान। तो क्या है सर? ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। ओके सर। चौथा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सर कार्बोनिक एसिड H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और यह जो तुझे भूल यहां दिख नहीं रहा है ना बेटा, यह है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। यहां फॉस्फोरिक एसिड लिखा है, तुझे नोट्स में ऐप पे ये मिल जाएगा। यहां नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो ये रही भर भर के एग्जांपल्स किसकी? अर्हीनियस एसिड्स की भर भर के बेटा ये रही एग्जांपल। सर बेस की भी तो एग्जांपल बताओ। तो ये देख, यहां पे बेस की एग्जांपल भी लेके आया हूं। सबसे पहला सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड BaOH2, OH 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 OH। तो हमने तो पढ़ा ही है सर। आर्हेनियस कहता है जो पानी में जाके OH नेगेटिव देगा वो क्या है? वो बेस है। जो H पॉजिटिव देगा वो कौन है? H पॉजिटिव देगा वो क्या है? एसिड है सर। तो हमने खत्म की आर्हेनियस बाबा की डेफिनेशन। टाटा बाय, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। अरे सर अब ना हम इंडिकेटर्स की ओर अपनी गाड़ी मोड़ेंगे। अरे मोड़ 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 मोड़, कहां मोड़ेंगे? इंडिकेटर्स की ओर गाड़ी मोड़ेंगे सर। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये पता क्या होते हैं? ये इंडिकेट कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं? इंडिकेट। तुझे कोई सिग्नल दे देगा कि तेरे पास जो है ना वो एसिड है, बेस है, या क्या है बेटा? ये तुझे सिग्नल दे देगा कि भाई तेरे पास जो चीज पड़ी है, जो चीज पड़ी है वो एसिड है या बेस है। तो ऐसे सबस्टांसेस को जो मुझे डिटेक्ट करके दे देते हैं कि ये एसिड है या बेस है, उसको मैं एसिड बेस इंडिकेटर कहता हूं। सर डेफिनेशन के ऊपर तो आओ। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं बेटा। क्या है देख, कहता है इंडिकेटर इज अ केमिकल कंपाउंड। क्या है इंडिकेटर? सर केमिकल कंपाउंड है विच व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन, जिसको मैं जैसे ही सॉल्यूशन में ऐड करता हूं इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी उसको सॉल्यूशन में ऐड करता हूं तो डिटेक्ट दैट इट्स एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो मुझे बता देगा कि जिस सॉल्यूशन में तूने इस सब्सटेंस को डाला है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। दे शो कलर चेंज और ऑर्डर चेंज। मतलब कैसे बताएगा? जैसे ही उस सब्सटेंस को तू उस सॉल्यूशन में डालेगा, या तो अपना कलर चेंज कर देगा वो, या अपना ऑर्डर चेंज कर देगा, अपनी खुशबू चेंज कर देगा सर। ठीक है। एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, दे आर आल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं इसको? एसिड बेस इंडिकेटर्स को कहा जाता है। ओके सर। कितने टाइप्स के होते हैं सर? कितने टाइप्स के होते हैं सर? तो सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। कितने? टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। देखना बेटा पहले वाले, indicator showing different color in acidic and basic medium। indicator showing different color in acidic and basic medium, मतलब रंग बदलू। ये कौन से हैं? रंग बदलू हैं। ये रंग बदलते हैं सॉल्यूशन में जाकर। दूसरा, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी इनको कहते हैं। ये आगे खुशबू बदलू। अरे दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं। एक कौन सा है? रंग बदलू, खुशबू बदलू। पहला वाला रंग बदल देगा, दूसरी वाली अपना खुशबू बदल देगा। तो दो टाइप के हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। एक है सर कौन से? रंग बदलू, और कौन से? खुशबू बदलू। रंग बदलू आगे ये वाले, और खुशबू बदलू को ना एक स्पेशल नाम दिया जाता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इनको कहते हैं। तो बारी बारी इन दोनों इंडिकेटर्स का पोस्टमार्टम भी हम करेंगे। तो ये रहा बेटा पहला, इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक
मीडियम। ऐसे वाले इंडिकेटर जो रंग बदलू होते हैं, अलग अलग रंग दिखाते हैं, तो देखना बेटा इनका कौन कौन सा रंग आता है ना, वो भी हमने याद रखना है। कैसा रंग एसिडिक मीडियम में होता है, कैसा रंग बेसिक मीडियम में होता है, वो भी हमने याद रखना है। तो देख बेटा, सबसे पहला कौन सा है, लिटमस पेपर। क्या है बेटा, लिटमस पेपर। ये पेपर होता है। क्या होता है सर, ये पेपर होता है। ये क्या करेगा ना सर, ये अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस लाल रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, एसिडिक सोल्यूशन में। ब्लू लिटमस लाल में, खतरे वाले कलर में चेंज हो जाएगा। कब, किसमें बेटा, एसिडिक सोल्यूशन में। और अगर ये रेड कलर का है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, बेसिक सोल्यूशन में। मतलब सर, अगर मैं किसको, लिटमस पेपर को एसिड में डालता हूं तो रेड बन जाता है, और रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालता हूं तो वो बेसिक हो जाता है। मतलब ब्लू को रेड में, ब्लू को रेड खतरे वाले कलर में कन्वर्ट करेगा तो वो एसिडिक मीडियम में है। अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा तो किसमें है बेटा, वो बेसिक मीडियम में है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा कौन, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन। याद रखना है, एसिडिक सोल्यूशन में लिटमस पेपर, अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कौन सा है बेटा, रेड कलर का है तो ब्लू में हो जाएगा कन्वर्ट, किसमें, बेसिक सोल्यूशन में। किसमें, बेसिक सोल्यूशन। दूसरा, फेनफ्थलीन। फेनफ्थलीन देख बेटा, लिटमस पेपर दो रंग का होता है। लिटमस पेपर या तो ब्लू होगा या तो क्या होगा, रेड होगा। ब्लू है, रेड में चला गया तो बेटा क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। रेड है, ब्लू में चला गया तो बेसिक सोल्यूशन है। अच्छा, फेनफ्थलीन बेटा, फेनफ्थलीन का जो अपना कलर होता है, नेचुरल कलर, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा, ये कलरलेस होता है। फेनफ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है। और एसिडिक सोल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं करता है, ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे, जैसे ही आप इसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो ये पिंक या रेड कलर का हो जाएगा। पिंक या रेड कलर का हो जाएगा। बच्चों, अगर आपने एक मूवी देखी है, देखिए अक्षय कुमार की मूवी, अरे यार क्या नाम है उसका, अरे जिसमें सचिन टिचकुले नाम है अक्षय कुमार का, अरे याद तो होगा, छाता लेके घूम रहा होता है। अरे उसमें ना जो हीरोइन होती है ना, हीरोइन, वो कोई बहुत बड़ी अफसर होती है, और जो हमारा अक्षय कुमार है ना, उसको बेटा वो क्या, फंसाने की कोशिश करता है, और उसके घर पे एक बहुत बड़ा बंडल भेजता है पैसों का, और उस पैसों पे ना वो पता क्या लगा देता है, वो फेनफ्थलीन लगा, क्या लेता है, फेनफ्थलीन लगा लेता है बेटा, और फेनफ्थलीन उस पैसों को लगाता है। जैसे ही कौन, वो हीरोइन उन पैसों को हाथ लगाती है, उसके हाथ को फेनफ्थलीन लग जाता है, और वो क्या होता है, कलरलेस, उसको पता ही नहीं चलता है मेरे हाथ में क्या है, फेनफ्थलीन है। और जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है, बाहर से पुलिस आ जाती है और उसके हाथ को बेसिक सोल्यूशन में डालती है, और वो सोल्यूशन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और कहते हैं हाँ इसने ही रिश्वत ली है। तो सचिन टिचकुले अपनी ही हीरोइन को ऐसे फंसाता है। तो देख, सचिन टिचकुले को भी केमिस्ट्री का फेनफ्थलीन आता है, और तुझे नहीं आता है भाई, तो तू भी सीख ले। अक्षय कुमार कर सकता है तो तू भी कर सकता है। तो बेटा क्या था उसके हाथ में, फेनफ्थलीन लगा था बेटा, ठीक है। फेनफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में ना 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 कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक में डालेगा बेटा तो उस सॉल्यूशन का कलर पिंक कलर या रेड कलर का हो जाएगा। ओके सर, दो पढ़े हमने, लिटमस पेपर और फेनफ्थलीन। तीसरा, मिथाइल ऑरेंज। तीसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। और ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसका कलर क्या है सर, इसका कलर ना ऑरेंज होगा। क्या कलर होगा बेटा इसका, ऑरेंज का होगा। अगर ये ऑरेंज होगा, अगर ये ऑरेंज होगा तो देखना बेटा, ये एसिडिक सॉल्यूशन में ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। ऑरेंज किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। और बेसिक सॉल्यूशन में वो किस में होगा बेटा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है बेटा। और सबसे प्यारा घर वाला इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर, टर्मरिक। अरे हल्दी, हल्दी यार हल्दी। अगर टर्मरिक पाउडर है, टर्मरिक पेपर है बेटा, तो टर्मरिक पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं करेगा, येलो का येलो रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बेटा, रेड या ब्राउन हो जाएगा। याद कर, याद कर, अगर तेरे कपड़ों पे हल्दी लग जाती है और उसको तू साबुन रगड़ता है तो लाल कलर की हो जाता है वो दाग। याद कर, याद कर, अगर तेरे कपड़े पे व्हाइट कलर पे हल्दी लगती है, उसको तू साबुन रगड़ता है तो वो किस कलर का हो जाता है सर, वो ना सर रेड कलर का हो जाता है सर। आटा पता क्यों, ये साबुन जो होती है ना बेटा हमारी, वो थोड़ी सी बेसिक होती है बेटा। तो देखना बेसिक मीडियम में कैसा होता है, रेड या ब्राउन हो जाता है। हो बेटा आपको समझ आए होंगे, यस यस यस।
कलर याद करने हैं, यस यस यस, कलर याद करने हैं। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया तो समझना कौन सा बेटा एसिडिक सोल्यूशन है। ब्लू लिटमस अगर किसमें, रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो बेसिक सोल्यूशन है। फिनाफ्थलीन कलरलेस होता है, एसिडिक सोल्यूशन में कुछ भी नहीं करेगा, बेसिक सोल्यूशन में पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाएगा और बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाएगा। और टर्मरिक जो होता है वो सबको पता है येलो कलर का होता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में वो किस कलर का हो जाता है, रेड या ब्राउन हो जाता है। घर की ही बेटा एग्जांपल है। और ये वाली एग्जांपल तो मैंने आपको सचिन टिचकुले वाली एग्जांपल दे दी, सचिन टिचकुले वाली एग्जांपल दे दी। तो ये कौन से थे, ये थे रंग बदलू। कौन से थे, ये रंग बदलू थे। तो दूसरा पढ़ते हैं सर, कौन सा, वो पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री मतलब कौन से वाले सर, खुशबू बदलू। कौन से वाले, खुशबू बदलू इंडिकेटर्स होते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर खुशबू वाले कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे। बोल भाई, बढ़ूं आगे, क्या इतना क्लियर हो गया तुझे कि रंग बदलू इंडिकेटर्स कौन से होते हैं और खुशबू बदलू इंडिकेटर्स कौन से होते हैं बेटा। तो देख रहा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीन इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। एक अनियन ऑर्डर क्लॉथ, मतलब बेटा ऐसा कपड़ा जिसमें कैसा होगा, जिसमें अनियन का ऑर्डर होगा। दूसरा वेनिला एसेंस, तीसरा क्लो ऑयल। कौन सा क्लो ऑयल, पता है लौंग, घर में लौंग होता है उसका ऑयल। इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी है, इन तीनों की सेम प्रॉपर्टी है। ये ना एसिडिक मीडियम में अपनी खुशबू को बिल्कुल भी खोते नहीं है, जैसी खुशबू रहती है वैसी ही आती है। लेकिन जैसे ही इनको आप कहां डालोगे बेटा, बेसिक मीडियम में डालोगे ना, ये बोलेंगे भाई कौन सी खुशबू, कैसी खुशबू, मेरे पास कोई खुशबू थी ही नहीं। अरे खुशबू बदल देंगे, ये कहेंगे मेरे पास कोई खुशबू थी ही नहीं। तो देख बेटा क्या बोलता है, कहता है अनियन हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विच इज रिटेन्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सर। इन द सेम वे वेनिला भाई साहब भी ऐसा ही करते हैं, क्लो वाले भाई साहब भी ऐसा ही करते हैं। तो सर कौन से, अनियन ऑर्डर क्लास स्ट्रिप्स, वेनिला एसेंस और क्लो ऑयल, ये तीनों ही एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में सर, एसिडिक मीडियम में अपनी खुशबू को बरकरार रखते हैं। लेकिन जैसे ही इनको बेसिक मीडियम दिखाते हैं, कहते हैं कौन सी खुशबू, कैसी खुशबू, मैं तो कभी खुशबूदार था ही नहीं। और हमें पता चल जाता है ये चले गए हैं कहां, बेसिक मीडियम में चले गए हैं। बढ़ते हैं आगे सर, इंट्रोडक्शन खत्म, इंडिकेटर्स खत्म, अब कहां आ गए हम कहां आ गए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे अब बेटा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि भाई एसिड्स की कैसी कैसी केमिकल रिएक्शन होती हैं। और आदि आदि तो मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा चुका हूं। तो देख बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें हम क्या ये पढ़ने वाले हैं कि एसिड किस किस से रिएक्ट करके क्या क्या देता है। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो देख बेटा क्या बनाएगा। when acid react with a metal then a salt and hydrogen gas are formed, that is, देख कहता है मेटल को जब मैं एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस फुरफुर 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 करके निकल जाएगी, फुरफुर 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 करके निकल जाएगी सर। ये रही चार एग्जांपल्स सर। अगर ना मैं देखो, अगर ना मैं जिंक को, मेटल को कहां डालता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड में डालता हूं। जिंक मेटल को कहां डालता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मैं डालता हूं तो क्या बनता है सर, ये जिंक ना इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। याद कर, बता कौन सी रिएक्शन हुई है, ये जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन फुरफुर करके बाहर निकल गया। बता कौन सी रिएक्शन है, बता सर। ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है सर, ये सर ये ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो याद कर, रिएक्टिविटी सीरीज यहां पे काम आती है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कौन सी सर, यहां पे ना रिएक्टिविटी सीरीज काम आती है। याद कर, याद कर कैटरीना को, याद कर कैटरीना को, यार कैटरीना को नहीं भूलना, ठीक है। कैटरीना ने कार मांगी थी, पूरी कार से मैंने आपको पूरी बेटा रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा दी थी, ठीक है। ओके सर, ठीक है। देख, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट का साल्ट बनेगा और बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इन द सेम वे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम और क्लोरीन का साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके निकलेगी। जिंक प्लस HCl, तो बेटा जिंक और क्लोरीन का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस फुरफुर करके बाहर निकल जाएगी।
कॉपर प्लस HCl, ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। बोल क्यों नहीं होगी? बोल भाई क्यों नहीं होगी? ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। बोल क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि ना जो कॉपर है ना, कॉपर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि सर हाइड्रोजन ना रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। जा अभी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज खोल और वहां चेक कर, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये मैं पहले भी तुझे पढ़ा चुका हूं। तो इट होप इट इज क्लियर कि मेटल प्लस एसिड, क्या बोलूंगा, एसिड प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। कहता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास देता है। ओके सर, बढ़ते हैं दूसरा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया, और एसिड अगर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट इन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, जब जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा बेटा, तो जहां जहां कार्बोनेट दिख रहा है बेटा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट निकाल देना। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट निकाल देना। तो देख बेटा क्या बोल रहा है, कहता है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, देन अ साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर आर फॉर्म्ड। क्या बनता है? साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या, वाटर निकलता है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल का साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और बेटा वाटर निकलेगा। कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी बेटा, याद रखना। एक और बात, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। यहां थोड़ा सा जनरल लिखता हूं, MCO3 आ गया मेटल कार्बोनेट, और MHCO3 आ गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सर एग्जांपल के साथ समझाओ तो देख बेटा, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा सर? सर बनेगा मेटल का साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो मेटल का साल्ट कैसा बनेगा? MgCl, MgCl साल्ट बनेगा, MgCl2 और बेटा वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकलेगी। इन द सेम वे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये फार्मूला होता है MgHCO3 2 होता है। तो फिर से देख, MgCl के साथ MgCl2 साल्ट बनाएगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बेटा। फिर से सुन, जैसे ही मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट जहां दिख रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी ही निकलेगी, साल्ट और वाटर भी उसके साथ निकलेगा। इसका ध्यान रखना। तो क्या है? ये रही पहली एग्जांपल, और ये रही दूसरी एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, साल्ट कैसा बनेगा? कैल्शियम और सल्फेट का साल्ट बनेगा, CaSO4 बनेगा सर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके साथ निकलेगा। कैल्शियम और सल्फेट का साल्ट बनेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलेगा। तो बेटा इसका हमने ध्यान रखना है। फिर से सुन, ध्यान रखना है, कार्बोनेट आ जाए, बाइकार्बोनेट आ जाए और एसिड आ जाए तो हमने साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाना है। और ये रही तीसरी एग्जांपल, मेरे हिसाब से 2 करेगा तो मोर देन सफिशिएंट है। ये करनी है तो ये तेरे को एक्स्ट्रा है, देख लेना बेटा। ठीक है, कुछ नहीं है, जिंक कार्बोनेट है और जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट बैठ गया, इसकी रिएक्शन मुझे दी हुई है। ओके सर, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सर 2 हमने पढ़ ली हैं। कितनी पढ़ ली सर? 2 हमने पढ़ ली है, और तीसरी हम पढ़ेंगे क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। देख बेटा, एसिड और बेस, एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, शायद मैंने पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, मैं कोई बात नहीं, पढ़ा, यहां बोल रहा हूं, ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। अच्छा देख, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन है बेटा? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और बेस को जब मिक्स करूंगा तो क्या बनेगा? व्हेन एसिड एंड बेस
When acid react with a base, then a salt and water are formed. Salt और water बनता है सर. एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है, साल्ट और वाटर बनता है सर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि इसमें एसिड एसिड नहीं रहता है, बेस बेस नहीं रहता है बेटा, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है बेटा. व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं सर. ठीक है बेटा. तो देख कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं. हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है. ये जब दो रिएक्ट करेंगे क्या बनेंगे? साल्ट. साल्ट कौन सा बनेगा? MgBr2 साल्ट बनेगा. MgBr2 साल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा सर. क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा. HCl NaOH क्या होगा सर? OH और H यहां से जाएगा, वाटर निकलेगा. NaCl क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा सर. CH3COOH बता नाम इसका. कॉमन नेम इसका सर एसिटिक एसिड है. और इसका IUPAC नाम जो है ना, IUPAC नाम जो है ना सर, वो इथेन ओइक एसिड है. क्या नाम है इसका? इथेन ओइक एसिड नाम है सर. तो आपने सभी बताया, ये यहां से H जाएगा, ये यहां से OH जाएगा, तो वाटर निकल गया और बाकी जो बच गया उसको जोड़ लेंगे. उसको जो बच गया जोड़ लेंगे बेटा, उसको हम जोड़ लेंगे. सोडियम का साल्ट बेटा हमारे पास बनके यहां पे आ जाएगा. तो याद रखना, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर. तो तीन हमने पढ़ ली. कौन कौन सी पढ़ ली सर? हमने पढ़ी, पहली कौन सी पढ़ी सर? पहली पढ़ी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, फिर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और तीसरा हमने पढ़ा सर रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड विद बेस. ओके सर, अब बढ़ते हैं आगे. रिएक्शन विद एसिड विद मेटल ऑक्साइड. रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा हमारा वाला एसिड. तो देख बेटा, ये तो बहुत आसान है. देख, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. अरे सर, इसमें तो अभी कुछ हमने पढ़ा, ऐसा ही तो पढ़ा सर. एसिड को जब मैंने बेस में डाला ना, एसिड को बेस में डाला, उसने भी तो साल्ट प्लस वाटर दिया. उसने भी क्या दिया? साल्ट प्लस वाटर दिया. और बेटा अगर मैं एसिड को किससे? मेटल की ऑक्साइड से रिएक्ट कराता हूं. किससे? मेटल की ऑक्साइड से रिएक्ट कराता हूं, तो ये भी क्या देता है? साल्ट प्लस वाटर देता है. तो सर क्या यहां से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या? मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो बेस की तरह रिएक्ट कर रही है. ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो बेस की तरह एक्ट कर रही है. मतलब ना, मेटल ऑक्साइड ना बेसिक इन नेचर होते हैं. कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. आपको पूछा जा सकता है कि मेटल जो बेटा मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं? तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. This reaction is similar to the neutralization reaction between acid and base to form salt and water. Thus, the reaction between acid and metal oxide is kind of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये भी कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की ही तरह है. एंड शोज दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड. तो कोई पूछे मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं. कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं सर. ये रही बेटा आपके सामने एग्जांपल्स. पहले मैंने किसका लिया? सोडियम का ऑक्साइड लिया, फिर पोटेशियम का ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिया, कैल्शियम का ऑक्साइड लिया. बेटा साल्ट प्लस वाटर देगा, साल्ट प्लस वाटर देगा. ठीक है, कोई भी दो तीन याद रख लेना बेटा, काम हो जाएगा. सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड. साल्ट कैसे बनेगा सर? साल्ट कैसे बनेगा? क्लोरीन और सोडियम मिलकर साल्ट बनाएंगे और प्लस वाटर. सर यहां पे क्लोरीन और पोटेशियम मिलकर साल्ट बनाएंगे, प्लस वाटर. सर यहां पे सल्फेट और मैग्नीशियम मिलकर साल्ट बनाएंगे, प्लस वाटर. यहां सल्फेट और कैल्शियम मिलकर साल्ट बनाएंगे और प्लस वाटर बनाएंगे. सर साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर. हमने ना सर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ना सर खत्म कर दिया. देख बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का तू कैसे शॉर्टकट बनाएगा, तू कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाएगा. केमिकल प्रॉपर्टी में पहली कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? हमने पढ़ा एसिड प्लस क्या पढ़ा बेटा? पढ़ा पहला हमने पढ़ा एसिड प्लस, बता बेटा क्या पढ़ा? मेटल्स पढ़ा. ठीक है बेटा.
और दूसरा पढ़ा एसिड के साथ किसकी सर हमने पढ़ा मेटल 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 हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। क्या हो गया बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया या फिर क्या होगा मेटल कार्बोनेट। क्या होगा बेटा मेटल कार्बोनेट। दूसरी रिएक्शन सर हमने ये पढ़ी और तीसरी तो सर बहुत ही आसान वाली पढ़ी। क्या पढ़ी सर एसिड प्लस बेस और इसी की नकल हमने चौथी वाली रिएक्शन में की। सर क्या लिखा सर हमने कहा एसिड प्लस क्या बेटा मेटल ऑक्साइड एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ऐसे ही अपने नोट्स बनाएंगे शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही याद रखेंगे सर। सर एसिड प्लस मेटल क्या बनाता सर याद कर सर यहां ना साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी फुर करके निकल गई थी। सर एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट अगर आ गया सर तो साल्ट तो बनता ही बनता है कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और वाटर भी फुर करके निकल जाता है। एसिड प्लस बेस एसिड प्लस बेस की अगर मैं बात करता हूं तो सर क्या बनता है ये साल्ट प्लस वाटर बनता है सर। और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड की बात करता हूं तो ये भी सर साल्ट प्लस वाटर बनता है। और ये चार ही हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं। ये चारों केमिकल रिएक्शन हमने याद रखनी है बेटा। ऐसे ही याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है तो बोल भाई क्या होता है। तूने तो पढ़ा होगा पूरे साल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। अरे भाई ये कौन से एसिड होते हैं सर ये तो बताओ। ये रिएक्शन नहीं कोई रिएक्शन नहीं है कोई रिएक्शन नहीं है। ये टॉपिक ही अलग है ये टॉपिक ही अलग है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। पहले तो ये देख इनऑर्गेनिक एसिड्स को ना हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर मिनरल एसिड्स भी हम कहते हैं। ओके ऑर्गेनिक कौन से होते हैं तो ये रहा ऑर्गेनिक और इधर लिखा है बेटा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के पहले बारे में डिस्कस करते हैं। ये पूरा टेबल ही बेटा टेबल ही बेटा टेबल ही बेटा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है बेटा क्या लिविंग थिंग्स। क्या मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो कहता है एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। फ्यू एग्जांपल्स आर शोन बिलो। झूठ बोलता है फ्यू एग्जांपल। सर 7 एग्जांपल लिख के आए हो और बोलते हो फ्यू एग्जांपल्स ही हैं। हाँ मतलब ऑर्गेनिक एसिड वो वाला एसिड होता है जो कहां से आता है हम लिविंग थिंग से आता है जो प्लांट से आता है जो कहां होता है एनिमल्स में होता है। क्या बोलेंगे उसको ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल ऑरेंज और लेमन में हाय 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 कौन सा वाला खट्टा 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 सिट्रिक खट्टा 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 कौन सा सिट्रिक एसिड होता है खट्टा। तो याद रखना कौन सा होता है नींबू में कौन सा होता है ऑरेंज में सर सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है सिट्रिक एसिड सर हमारे पास होता है। दूसरा एप्पल में मीठा 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 नहीं बट एप्पल में कौन सा होता है सर एप्पल में मेलिक एसिड कौन सा होता है मेलिक एसिड होता है। टोमेटो टमाटर में कौन सा होता है सर ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है। टैमारिंड इमली 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 अरे यार इमली में कौन सा अरे टैमारिंड टारटेरिक एसिड होता है। ये एक जगह और काम आएगा ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी टारटेरिक एसिड काम आएगा तो वहां भी लिखाऊंगा बच्चा। अच्छा सर सोर मिल्क या कर्ड में दही में क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है। सर कौन सा होता है लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर सिरका 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 अरे सर कितनी बार इसी को पढ़ाओगे एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है एसिटिक एसिड होता है। और प्रोटीन्स में क्या होता है अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन कहां लगता है सर मसल बनाने में लगता है। हाँ तो क्या होते हैं उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें। प्रोटीन्स में क्या होता है अमीनो एसिड्स बेटा। जो तू वो पीता है ना क्या क्या पीता है वे प्रोटीन पीता है ना उसमें क्या होते हैं अमीनो एसिड्स ही उसमें होते हैं। जो तू रोज जिम जाके पाउडर को शेक करके पी रहा होता है ना बेटा क्या होता है वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये टेबल सारे का सारा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है ऑरेंज सिट्रिक एसिड। दूसरा कौन सा है बेटा एप्पल मेलिक एसिड। तीसरा कौन सा है टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड। टैमारिन टारटेरिक एसिड।
चौथा मिल्क लैक्टिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, प्रोटीन्स अमीनो एसिड। कौन सा एसिड? अमीनो एसिड। ओके सर, ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड का काम तमाम। दूसरे कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो खुद समझ जा कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें लिविंग थिंग से नहीं मिलते हैं। तो क्या लिखा है? तुझे थोड़ा भूल गया है बेटा, या भूल गया है, या इसमें क्या है बेटा, थोड़ा मिसप्रिंट भी नहीं बोलूंगा बेटा, छुप गया है, इसके पीछे छुप गया है। तो मैं कह देता हूं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है acids that are prepared in laboratory or manufactured in industry are called mineral acids। ठीक है, inorganic acids। फॉर एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया। जो तूने अभी तक एसिड पढ़े, सल्फ्यूरिक पढ़ा, यस सर। तूने नाइट्रिक एसिड पढ़ा, यस सर। तूने हाइड्रोजन ब्रोमाइड पढ़ा, यस सर। तूने HCl पढ़ा, यस सर। तूने कार्बोनिक एसिड पढ़ा, यस सर। ठीक है, ये सारे के सारे एसिड कौन से हैं? ये मिनरल एसिड्स हैं। कौन से हैं? मिनरल एसिड्स। क्यों सर? इनको ना हम लैब में बनाते हैं, इनको हम खुद बनाते हैं। तो जिन एसिड को मैं खुद बनाता हूं बेटा, उनको मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं बोलूंगा सर, उनको मैं कौन सा? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड बोलूंगा। मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड बोलूंगा। ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, टाटा बाय। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आप पढ़ने वाले हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आप पढ़ने वाले हैं। तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लो और बढ़ते हैं हम आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हम पढ़ने वाले हैं। फिर से मुझे प्यास लग गई, तो 1 मिनट का समय चाहिए मुझे, आपका बेशकीमती 1 मिनट का समय चाहिए बेटा। बढ़े बेटा आगे, बोल बोल बोल, बढ़े आगे बेटा। देख बेटा, मैं मान रहा हूं विशाल सर तेज चल रहे हैं बेटा, वन शॉट का मतलब ही ये है। अरे यार, जो तूने पूरे साल पढ़ा है ना, तेरे को मैं वन शॉट में दे रहा हूं बेटा। ये तो रिवीजन के तौर पर ले सकता है बेटा। रिवीजन अगर नहीं पढ़ा है बेटा, दोबारा भी तो इसको देख सकता है बेटा। तेरे पास तो क्या है बेटा? तेरे पास यूट्यूब है, तो इस वीडियो को बार बार आहिस्ता आहिस्ता देख सकता है। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तेज तेज बोलना ही पड़ेगा बेटा। तो बढ़ता हूं आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल लाइक जिंक, टिन और एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। बेटा अल्कली का मतलब बेस ही होता है। अल्कली का मतलब क्या होता है? बेस ही होता है। ठीक है, लाइक NaOH को कास्टिक सोडा पढ़ाऊंगा बेटा। KOH को कास्टिक पोटाश बोलते हैं बेटा। और टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस मतलब सर यहां से भी ना बेस प्लस मेटल भी फुरफुर करके क्या देगा बेटा? फुरफुर करके मेरे पास हाइड्रोजन गैस देगा। देख बेटा, ये तीनों रिएक्शनें याद रखेगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये दो तो तेरी एनसीईआरटी की, ये दो एनसीईआरटी की हैं, ये एनसीईआरटी की नहीं है। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा सर? देगा Na2ZNO2, Na2ZNO2, Na2ZNO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। Na2ZNO2, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट प्लस फुरफुर करके क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इसी की नकल करता है कौन? टिन। एसन कौन होता है? टिन। इसी की नकल करता है, सेम बनाता है Na2SNO2। सोडियम जिंकेट था, ये सोडियम स्टेनाइट होता है। सोडियम स्टेनाइट ये होता है। ये भी बेटा हाइड्रोजन गैस फुर फुर करके उड़ा देगा। तीसरा, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सर NaAlO2, NaAlO2, NaAlO2 इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये भी बेटा फुरफुर करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये दो कम से कम याद रखना, क्योंकि ये NCERT के एग्जांपल हैं बेटा। ये दोनों हमेशा आपको याद होनी चाहिए। सर पहली कौन सी है? हमने पढ़ी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स हमने क्या पढ़ा सर? कि अगर बेस किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो भी हाइड्रोजन गैस हमारे पास देगा बेटा। और कुछ कुछ ऐसा कंपाउंड देगा, इसको साल्ट भी कह सकते हैं बेटा। ओके, दूसरी क्या है सर? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अरे 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 सर, ये तो बेस विद एसिड बोलूं या एसिड विद बेस बोलूं, एक ही तो बात है सर। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सर। कौन सी रिएक्शन है सर? ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और इसको लिख दे डन डना डन डन, ये तो हमने पहले ही पढ़ ली। डन डना डन डन, ये हमने पहले ही पढ़ ली है। तो बेटा देखना बेटा, अब कौन सी है? हो, ये दूसरी है। कौन सी है? ये दूसरी है। दूसरी कौन सी है? रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड।
रिएक्शन विद बेसिस विद नॉन मेटल तीसरी, ठीक है। दूसरी तो न्यूट्रलाइजेशन है, पहले निकाल दी हमने। ये तीसरी कौन सी है? रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या देगा देख, कहता है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दैट इज नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर। देख याद कर, देख मैंने एसिड प्लस बेस डाला था, उसने क्या दिया था? साल्ट प्लस वाटर दिया था। क्या दिया था? साल्ट प्लस वाटर। अब मैं नॉन मेटल की ऑक्साइड ले रहा हूं, नॉन मेटल की ऑक्साइड ले रहा हूं और क्या डाल रहा हूं? बेस डाल रहा हूं। तो फिर से मेरे पास क्या बन के आ रहा है? साल्ट प्लस वाटर बन के आ रहा है सर। तो यहां से फिर से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा कि सर जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है ना वो एसिड की तरह रिएक्ट कर रही है, और अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिड की तरह रिएक्ट कर रही है तो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। और मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो देख इस भाई साहब ने यही लिखा है। क्या लिखा है? दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस to form salt and water. The reaction between bases and non-metal oxide is kind of neutralization reaction and shows that non-metal oxides are acidic oxides. कैसी होती हैं? acidic. मेटल्स की कैसी होती हैं? बेसिक। और नॉन मेटल्स की कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। ठीक है, मेटल्स की होती हैं बेसिक और नॉन मेटल्स की कैसी होती है? एसिडिक। इसको तो ऐसे याद रखते हैं, MbNa बेटा। ठीक है, और ये देख ये रही बेटा एग्जांपल्स। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये वाली तो सेम है, इसको काट। ये देख दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से ऐड करूंगा, क्या बनाएगा सर? साल्ट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा और वाटर यहां से निकल जाएगा सर। सर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर यहां से निकल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेगा, क्या बनाएगा? कार्बन। सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर यहां से निकलेगा। साल्ट प्लस वाटर, ये तो सेम लिख दी। ये तो कौन सी है? सेम बेटा। तो ये भी बेटा हमने ध्यान रखना है। यहां से कंक्लूड क्या किया कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है कैसी होती हैं? वो एसिडिक इन नेचर हमारे पास होती हैं, और मेटल की ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। हमने बेटा खत्म कर दी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, खत्म कर दी बेटा। बेसिस में हमने क्या पढ़ा सर? बेसिस में हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल, दूसरा पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ही होती हैं। बढ़ता हूं बेटा आगे। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हमारे पास क्या होता है? मतलब सर हमने अभी तक बहुत सारे एसिड पढ़े, लेकिन मुझे यह अभी तक नहीं पता चला कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। वो कैसे पता चलेगा सर? तो देख बेटा, अभी हम वही पता करेंगे कि कौन सा एसिड को मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा और किस एसिड को मैं वीक कहूंगा। तो देख रहे हैं बेटा, कहता है एसिड्स दैट गिव लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन in water are called strong acid because they dissociate completely. सुन मेरी बात, अब तू उस एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलेगा जिसको तू अगर पानी में डालता है ना, पानी में डाल के वो भर भर के H पॉजिटिव देता है, मतलब बहुत सारे H पॉजिटिव अगर वो देता है या ज्यादा H पॉजिटिव वो देता है, तो उसको मैं बोलूंगा वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि जो जितने H पॉजिटिव देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेटा माना जाएगा। फॉर एग्जांपल HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, ये कैसे हैं बेटा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। दूसरा एसिड, अब खुद सोच वी कौन सा होगा? जो कम कंजूस जो पानी में जाके कम H पॉजिटिव देगा। क्या लिखा है? एसिड्स दैट गिव लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो पानी में जाके
कम H पॉजिटिव देते हैं उसको क्या बोलूंगा, वीक एसिड, क्योंकि ये अच्छे से टूटते हैं ही नहीं, दे डिसोसिएट इनकम्प्लीटली। याद रखेंगे एसिटिक एसिड जो होता है ना वो वीक एसिड होता है, और कार्बोनिक एसिड जो होता है ना वो वीक एसिड होता है। और नॉर्मली ये चीज याद रखना, जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। यहां नोट करके लिखा रहा हूं क्या, जो बेटा इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स नोट करके लिखना, नोट करके, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर देन, वीकर देन, वीकर देन किससे, ऑर्गेनिक एसिड्स, वीकर देन ऑर्गेनिक एसिड्स, वीकर देन ऑर्गेनिक एसिड्स, वीकर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है बेटा, याद रखना जो इनऑर्गेनिक एसिड होंगे वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू कौन से, ऑर्गेनिक एसिड से बेटा। ठीक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीकर नहीं बेटा, स्ट्रॉन्गर, 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 स्ट्रॉन्गर। ठीक है बेटा, नोट करके ये लिखेंगे, नोट करके ये लिखेंगे, नोट करके ये लिखेंगे बेटा आप कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं ना, मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन किससे बेटा, किससे, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। बढ़ता हूं, आज समझ आ गया, क्या ये समझ आया कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो पानी में जाके भर भर के H पॉजिटिव देगा, और वीक एसिड वो जो पानी में जाके कम H पॉजिटिव देगा। तो इन द सेम वे हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड नहीं बेटा, अब क्या है, अब बेस है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस पढ़ेंगे। तो गैस कर, गैस कर, गैस कर, सोच, खुद गैस कर बेटा, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो खुद सोच, खुद सोच, खुद सोच। क्या लिखा है इसने, सर इसने पता क्या लिखा है, इसने लिखा है बेसिस दैट गिव लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन, जो पानी में जाके भर भर के OH नेगेटिव आयन देगा वो आ गया कौन सा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। और पानी में जाके जो कम देगा, मतलब बेसिस दैट गिव लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेस। जो ज्यादा OH नेगेटिव देगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम देगा वो क्या है, वीक। सर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा। ठीक है, होप आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में क्या डिफरेंस होता है समझ आ गया होगा। बढ़ता हूं आगे बेटा। ओहो हो सर, क्या होता है डायल्यूशन, बार बार कभी कभी पूछ लेता है कि डायल्यूशन क्या होता है, या डायल्यूशन पूछेगा कि यहां से कोई सी, जो मैंने स्क्रीन पे 4 पॉइंट लिख के आया हूं, इन 4 पॉइंट से बेटा आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। तो क्या लिखा है, कहता है डायल्यूशन is the process of mixing of acid or base with water to decrease the concentration of ions per unit volume। ठीक है, concentration of ions per unit वॉल्यूम। ठीक है, देख बेटा क्या कहना चाह रहा है, कहता है अगर मैं सपोज ये कोई कंटेनर है, इसमें एसिड है, और एसिड में मैं क्या डालता हूं, पानी। सो उल्टा कर दिया, सपोज। ठीक है, हम कभी भी ना एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में हम क्या डालते हैं बेटा, एसिड डालते हैं। वो भी पढ़ाऊंगा क्यों डालते हैं। ठीक है, ठीक, सपोज बेटा हम ना क्या करेंगे, हम जैसे ही एसिड या बेस में पानी मिक्स करेंगे, एसिड या बेस में पानी मिक्स करेंगे, तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। एसिड या बेस में पानी मिक्स करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डाइल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, डाइल्यूशन बोलूंगा बेटा। ठीक है, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब उसमें जो आयंस होंगे ना, उनकी जो कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम में कम करने के लिए बेटा मैं क्या डालूंगा, पानी डालूंगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम डाइल्यूशन कहते हैं। ओके, हाँ, ये कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जब मैं पानी और एसिड या पानी और बेस मिक्स करता हूं तो हीट यहां से निकलती है। डिसॉल्विंग एसिड और बेसिस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, रिलीजिंग सिग्निफिकेंट हीट। ओके सर, गाइडलाइन क्या है, अरे भाई जब डाइल्यूशन करेगा तो कुछ खतरा भी होता है, तो किस खतरे का ख्याल रखना है बेटा हमने, ऑलवेज इसको स्टार कर देना, स्टार, ऑलवेज एड
acid to water, always add acid to water, always add acid to water। हमेशा हम एसिड को पानी में डालते हैं, और वो भी कैसे डालते हैं बेटा, कोई ऐसे नहीं उल्टा दूंगा मैं बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे डाला जाता है। इसलिए धीरे धीरे डाला जाता है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होती है, और अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो हो सकता है तेरा जो कंटेनर है वो फट भी सकता है बेटा, और अगर फट जाएगा हो सकता है वहां से तेरे पास छींके तेरे जो उसके वहां से बेटा बूंदे आएंगी, तेरी चेहरे पे पड़े, हाथ पे पड़े, तेरा हाथ और चेहरा भी जल सकता है बेटा। इसीलिए हमेशा याद रखना, हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हम पानी में धीरे धीरे से क्या डालते हैं, ऐसे डालते हैं। लेकिन अगर तूने उल्टा कर दिया ना बेटा, उल्टा कर दिया तो अचानक से इतनी हीट निकलेगी, ये फट जाएगा, ये फट जाएगा, और तेरा चेहरा भी जल सकता है, तेरा चेहरा भी जल सकता है बेटा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ऑलवेज एड एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर स्लोली विद कांस्टेंट स्टीरिंग, हल्का हल्का हिलाना भी जिसको है। ठीक है, नेवर एड वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड टू अवॉइड स्प्लैशिंग ऑफ बंस में। ठीक है, अच्छा रिस्क क्या है, हीट जनरेटेड कैन काज मिक्सचर टू कैन काज द मिक्सचर टू स्प्लैश आर द ग्लास कंटेनर टू ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। मतलब क्या बेटा, मतलब ये मैं फिर से बोल चुका हूं कि अगर मैं क्या करूंगा बेटा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है कि क्या हो जाए, वो कंटेनर फट जाए, फट जाएगा तो वहां जो स्प्लैश आएंगे वो तुझे जला भी सकते हैं। इसीलिए हमेशा 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 पानी में एसिड डालना, एसिड में पानी नहीं डालना, एसिड में पानी नहीं डालना बेटा, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, पढ़ लिया डाइल्यूशन क्या होता है। वाह सर, अब पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है, पीएच स्केल हमारे पास क्या होता है, अरे बस बस पीएच स्केल पढ़ेंगे, फिर साल्ट्स के बाद चले जाएंगे और चैप्टर को टाटा बाय करेंगे। पीएच स्केल पढ़ेंगे और साल्ट के बाद आएंगे, चैप्टर को टाटा बाय कर देंगे बेटा। तो क्या होता है पीएच स्केल, देख बेटा कैसा स्केल है, पढ़ते हैं क्या लिखा है, कहता है ए स्केल डेवलपिंग फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। ऐसा स्केल जिससे मैं ये बेटा मैं क्या करता हूं, ये मैं मेजर करता हूं, क्या मेजर करता हूं, ऐसा स्केल जिससे मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर करता हूं, किसमें, सॉल्यूशन में। ऐसा स्केल जिससे मैं हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है ना उसको मेजर करता हूं सॉल्यूशन में, उस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल। ओके सर, हैज बीन डेवलप्ड बाय एस.पी.एल. सोरेनसन, नाम है बाबा का, साइंटिस्ट का नाम है, क्या नाम है, सोरेनसन। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। ओके, द पी इन पीएच, पीएच में जो ये पी है ना, पी इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड्स फॉर पोटेंस। क्या है बेटा इसका नाम, पोटेंस वर्ड से निकला है, इन जर्मन, जर्मन इन जर्मन, इन जर्मन यहां लिखना है जर्मन मींस पावर, मतलब ये जर्मन वर्ड है, कौन सा वर्ड है, जर्मनी से आया हुआ वर्ड है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्या मतलब होता है बेटा, पावर। तो सोचो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 टू 14, मतलब हमारा जो स्केल होता है ना वो सर 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक की वैल्यू कौन देता है बेटा, हमारा पीएच का स्केल देता है। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कहता है पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर। पीएच है क्या, नंबर है, विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर। पीएच स्केल में हम बस नंबर की गेम खेलते हैं, जो नंबर है, नंबर, उस नंबर से मैं मेजर करता हूं कि ये एसिडिक है या बेसिक है बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच, हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच, मतलब जितना ज्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उतनी कम पीएच अपनी वैल्यू देगा, उतनी कम पीएच अपनी वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल देखना बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी का बेटा क्या है, हमारे पास पिक्चर उठा के लाया हूं मैं, देख क्या लिखा है बेटा, देख 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक बेटा इसने दिखाया है। ठीक है, देख 0 से लेकर 14 तक होता क्या है बेटा, होता क्या है, देख होता क्या, आगे भी पढ़ाऊंगा। 7 जो पॉइंट होता है, 7 पॉइंट वो न्यूट्रल होता है। 7 से वैल्यू जैसे जैसे कम आ रही है तो पीएच की वैल्यू कम आ रही है,
पीएच की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब वो है कि सर ये ना ज्यादा एसिडिक है। क्या है? ज्यादा एसिडिक है। और पीएच की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है बेटा वो ज्यादा बेसिक है। तो पीएच का समझ लेना बेटा कि पीएच क्या है, जो बेटा पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम आ रही है तो एसिडिक है, ज्यादा आ रही है तो बेसिक है। तो बेटा ये क्या है? देखो सर ये कलर क्यों दिखाए हैं बेटा? एक्चुअली बेटा ये क्या है ना, ये क्या है ना, ये है बेटा हमारे पास एक पेपर होता है इंडिकेटर, पीएच पेपर। क्या होता है? पीएच पेपर। पीएच पेपर हमें ऐसे कलर दिखाता है, पीएच पेपर हमें ऐसे कलर दिखाता है। पीएच पेपर को अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो बेटा ये डार्क क्या ब्लू हो जाएगा बेटा। तो मतलब पीएच पेपर का जितना कलर आता है ना उतना मैं बोलता हूं पीएच है। पीएच पेपर का ऐसा कलर आएगा बोलूंगा 7 पीएच है। पीएच पेपर का ऐसा कलर आएगा बोलूंगा 1 पीएच है। पीएच पेपर का ऐसा कलर आएगा बोलूंगा क्या? 11 पीएच है। तो बेटा पीएच पेपर जैसा कलर रंग बदलेगा ना उतना ही पीएच में बोलता हूं। पीएच पेपर भी एक इंडिकेटर बेटा हमारे पास होता है। ये पीएच पेपर का ही रंग इसने दिखाया है बेटा। ठीक है, कुछ दिखाया भी है देख। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है? 1.2 होता है सर। लेमन जूस का कितना होता है? 2.2 होता है सर। प्योर वाटर ब्लड, प्योर वाटर या ब्लड का कितना होता है? 7.4 होता है सर। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 क्या है बेटा? ये MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है। कितना होता है बेटा? ये 10 पीएच होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है बेटा? 14 होता है उसका पीएच। 14 होता है पीएच बेटा। इसका भी हमने ध्यान रखना है। मतलब सर पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक, नो, पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। एक्चुअली एक्चुअली जो पीएच होता है, पीएच इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऐसा कुछ होता है बेटा। pH is inversely proportional to the concentration of H positive ion। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना pH क्या होगा बेटा? कम होता है हमारे पास। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ pH स्केल देखिए, मैंने बोल दिया अगर तो एसिडिक सोल्यूशन है तो पीएच क्या आएगा? लेस देन 7। अगर तो बेसिक सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, पीएच क्या आएगा? मोर देन 7। अगर तो न्यूट्रल सोल्यूशन है, पीएच क्या आएगा? 7। और मैथमेटिकली पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव के बराबर। क्या होता है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव के बराबर। और इसी से हम पीओएच भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ओएच नेगेटिव के बराबर ये होता है। पीएच से हम पीओएच भी हम निकाल सकते हैं। तो पीएच होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, पीओएच होता है माइनस लॉग ओएच नेगेटिव। तो ये लिखा है बेटा, देखना 7 पे न्यूट्रल और 7 से कम जाएंगे 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 एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और बेटा एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। और 7 से आगे जाएंगे 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 तो बेसिक नेचर हमारे पास बढ़ता जाता है बेटा। ठीक है, मतलब यहां के लिए OH पॉजिटिव की OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और यहां के लिए H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगी बेटा। होप इतना आपको समझ आया होगा। तो पीएच वाला मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, अब पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ बेटा। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। देख बेटा, मतलब पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं, या कोई काम करता है कि नहीं करता है वो भी हम देखेंगे बेटा। तो क्या है देखना बेटा, क्या है? पहला है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का कोई काम होता है या नहीं होता है तो देखेंगे बेटा। देखना क्या लिखा है, कहता है द स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो पेटू है ना, पेटू वो प्रोड्यूस करता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है बेटा। ठीक है, HCl फॉर डाइजेशन। क्या बेटा? फॉर डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करता है। बट एक्सेस ऑफ एसिड कैन कॉज इनडाइजेशन एंड पेन। देख बेटा, याद कर याद कर याद कर, मम्मी के साथ जब तू बाजार जाता है ना, तू क्या करता है? मम्मी मैंने ना पकोड़ा भी खाना है, मम्मी मैंने ना मोमोज भी खाने हैं, मम्मी मैंने ना क्या मोमोज भी खाने हैं, मैंने सर कुरकुरे मोमोज खाने हैं, मेरे मम्मी आज आज मैंने सर नूडल्स खाने हैं। और जैसे तू इतना ठूसता है ना तो शाम को आके बोलता है मम्मी मेरे पेट में ना दर्द हो रही है बेटा। उसको बोलते हैं बेटा एसिडिटी या इनडाइजेशन तेरे पास हो जाता है बेटा। ज्यादा एसिडिक चीजें तू खाएगा ना, मोमोज एसिडिक, तेरे पास नूडल्स एसिडिक बेटा, अच्छा तेरे पास समोसा फ्राइज सारी क्या होती है बेटा? ये एसिडिक होती हैं। ये जैसे तू खाएगा तेरा पेट क्या हो जाएगा? ज्यादा एसिडिक हो जाएगा बेटा, इनडाइजेशन हो जाएगी बेटा तुझे, और उसी को कहते हैं एसिडिटी हो जाएगी। तो फिर क्या करेगा देख,
पेट अगर तेरा ज्यादा एसिडिक हो गया तो उसको मुझे बेसिक तो करना पड़ेगा, तो बेसिक कैसे करूंगा, तो वो देख बेटा, कहता है एंट एसिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। वही बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। याद कर, पिंक कलर की बोतल, पिंक कलर की बोतल, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रलाइज द एसिड एंड रिस्टोर नॉर्मल पीएच लेवल। न्यूट्रलाइज द एसिड एंड रिस्टोर नॉर्मल पीएच लेवल। द ब्लड पीएच कितना होता है, केयरफुली रेगुलेटेड बाय बफर लाइक बाइकार्बोनेट्स टू स्टे विद इन द नैरो रेंज ऑफ 7.36 टू 7.42। याद रखना, जो हमारे ब्लड होता है ना बेटा, वो एसिडिक नहीं होता, कैसा होता है, वो बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। कितना होता है, स्लाइटली बेसिक। इतना भी याद रहेगा कि ब्लड का जो पीएच होता है कितना होता है बेटा, 7.36 से 7.42। और बेटा हमारा जो पेटू का पीएच है क्या है बेटा, HCl होता है, तो सोच HCl का पीएच बेटा अप्रोक्सीमेटली बेटा 1 के आसपास होता है। कितने के आसपास, 1 के आसपास बेटा हमारे पास होता है, ठीक है। पीएच एंड टूथ डिके, पीएच एंड टूथ डिके मतलब हमारे मुंह में पीएच का क्या रोल है, तो देख क्या रोल है। टीथ आर प्रोटेक्टेड बाय इनेमल। जो तेरे दांत के बाहर वाली कवरिंग है, ये बाहर वाली कवरिंग जो है ना बेटा, बाहर वाली कवरिंग को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, एनिमल, ठीक है। विच कैन बी डैमेज्ड when most pH falls below 5.5। अगर मेरे मुंह का पीएच कैसा होता है, 5.5 होता है। 5.5 मतलब स्लाइटली एसिडिक बेटा वो होता है। अगर मेरे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम अगर मेरा पीएच हो जाए, तो मेरे दांत जो है ना सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तू चॉकलेट बहुत खाता है बेटा, और चॉकलेट एसिडिक होता है, और तेरे दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स, क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड तू खाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद दैट लोअर्स द पीएच, जो हमारे पीएच मुंह का कम कर देगा, लीडिंग टूथ डिके, इससे क्या होगा, हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद कर, मम्मा बोलती है दिन में 2 बार ब्रश किया करो। क्यों ब्रश किया करो, तो मम्मी को पता तो नहीं है, लेकिन मम्मी को आइडिया है कि क्यों करना है बेटा हमने ब्रश। बेटा देख, मम्मी को इतना तो एसिड बेस का आइडिया नहीं है, लेकिन उन्हें पता है ब्रश करेगा तो दांत इसके साफ रहेंगे। तो देख, मम्मी को बोलना कि मम्मी आप क्यों कहते हो, ये रीजन है मम्मी, आप बार बार मुझे कहते हो कि ब्रश किया कर। तो क्यों किया कर, तो देख, टूथपेस्ट which contains basic compounds helps to neutralize the acids and protect the टीथ। मतलब ये बेटा हमारा 5.5 जो हमारा मुंह में पीएच होता है, अगर 5.5 से कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत गंदी गंदी चीजें खा रहे होते हैं, तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अगर तुम खाते भी हो तो फटाफट ब्रश कर दिया करो, हमारा मुंह जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या 5.5 के आसपास आ जाएगा, और हमारे दांत सड़ना नहीं शुरू होंगे। इसलिए सुबह शाम ब्रश किया कर भाई। बढ़ता हूं आगे, तीसरा, पीएच और इंसेक्ट के स्टिंग। पीएच और इंसेक्ट के स्टिंग, पहला क्या पढ़ा, पहला हमारे पेटू का पीएच पढ़ा, खून का पीएच पढ़ा। दूसरा अपने मुंह का पीएच पढ़ा। याद रखना है, मुंह का पीएच 5.5, पेट का अगर HCl है तो 1 के आसपास होगा बेटा। अच्छा, अगर और कौन सा है हमारा, क्या ब्लड का 7.6 के आसपास, 7.4 के आसपास होगा बेटा। और दूसरा कौन सा है, मुंह का 5.5। तीसरा, पीएच एंड इंसेक्ट के स्टिंग, जो हमें कोई इंसेक्ट काटता है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, ये भी याद रखना है। देख बेटा क्या है, बी मधुमक्खी, और एंट कौन सी बेटा, लाल वाली चींटी क्या करेगी, देख लाल वाली आंटी देख क्या करेगी, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। बी और एंट क्या करती है, मिथ एंड ओइक एसिड। मिथ सर एक कार्बन, और ओइक एसिड है तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये बेटा कुछ ऐसा है, मिथ एंड ओइक एसिड। क्या है ये, मिथ एंड ओइक एसिड। याद रखना ये क्या है, मिथ एंड ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम इसका, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है बेटा, ठीक है। तो मिथ एंड ओइक एसिड जो होता है, काज पेन एंड इरिटेशन। जैसे ही इसने तुझे काट दिया तो तुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। द एरिया, अगर मैं उस एरिया को देखा, अगर नेक्स्ट टाइम तुझे गलती से काट लेती तो क्या करेगा, एरिया विद सोप, ठीक है बेटा, जिसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, न्यूट्रलाइज द एसिड। अगर तुझे नेक्स्ट टाइम कोई काटेगा तो उस पर साबुन लगा देना, तेरा काम हो जाएगा बेटा। कन्वर्सली एक बड़ी वाली बेटा होती है, बड़ी वाली बेटा एक मधुमक्खी होती है, वो क्या होती है, विच आर अल्कलाइन। कैसी होती है, अल्कलाइन एंड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड विद विनेगर। मतलब बेटा जब वो काटती है ना, तो उसका जो बेटा जहर होता है ना, वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है, और उसको मैं किससे न्यूट्रलाइज कर सकता हूं, एसिटिक एसिड से न्यूट्रलाइज कर सकता
हूं। मतलब देख बेटा, मतलब ऐसा ही नहीं है कि जो काटता है उसके जहर में सिर्फ एसिड होता है, नहीं बेटा, बेस भी हो सकता है। देख, अगर एसिड होता तो बेस लगाऊंगा, न्यूट्रलाइज करूंगा, और अगर बेसिक होगा तो एसिड लगा के न्यूट्रलाइज मैं करूंगा बेटा, ठीक है, ये रहा। अच्छा, सॉइल का पीएच और प्लांट ग्रोथ, सॉइल का पीएच और प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो भी डिपेंड करती है सॉइल का पीएच क्या है, ठीक है। तो देख, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक सॉइल पीएच, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक, पता क्या है बेटा, हर एक पॉइंट, हर एक प्लांट जो है ना वो स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे न्यूट्रल वाली सॉइल में ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं है सारे के सारे क्या करेंगे, एसिडिक सॉइल में ग्रो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तो कैसा है देख, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक सॉइल पीएच लेवल्स फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। एसिडिक सॉइल, अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक है तो उसको बेसिक करना पड़ता है। एसिडिक सॉइल्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड विद लाइम, लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। वाइल अल्कलाइन सॉइल, अगर ज्यादा बेसिक है सॉइल तो कैसी हो सकती है, कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट। सॉइल का पीएच आल्सो कैन बी इन्फ्लुएंस बाय एसिड रेन, जो बच्चे बारिश पड़ती है ना वो भी पीएच को इन्फ्लुएंस करती है, एंड फर्टिलाइजर से भी बेटा इंप्रूव हो सकता है, मेकिंग सॉइल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थी प्लांट ग्रोथ। बेटा मतलब ये बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैं प्लांट लगा रहा हूं ना उसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या होता है बेटा। अगर ज्यादा एसिडिक सॉइल है तो उसको क्या करेंगे, हम बेसिक बना देंगे, ज्यादा बेसिक सॉइल उसको क्या करेंगे, एसिडिक बेटा हम बना देंगे। और हम करते ही हैं अलग अलग चीजें सॉइल में मिक्स करके, कभी गोबर डालते हैं बेटा, कभी हम क्या डालते हैं, कभी फर्टिलाइजर डालते हैं बेटा, ठीक है, बहुत सारे चीज वीडीसाइड्स वगैरह डालते हैं। तो हम कोशिश करते हैं प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो हो बेटा, ओके, ठीक है। बढ़ता हूं आगे, ठीक है। हमारा पीएच 4 पॉइंट पीएच में पढ़े, पीएच पेट का, पीएच किसका पढ़ा बेटा, पीएच पेट का, अपने मुंह का, पीएच किस, कोई भी इंसेक्ट काटता है तो उसका पीएच कैसा होता है या क्या होता है बेटा उसमें। और चौथा हमने सॉइल का पीएच पढ़ा, सॉइल का पीएच फिक्स नहीं होता है, सॉइल का पीएच फिक्स नहीं होता है। सॉइल बेटा एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, एसिडिक है तो बेस ऐड करूंगा, बेसिक है तो एसिड ऐड करूंगा, जैसा मुझे प्लांट की ग्रोथ की लिए जरूरत है बेटा, ठीक है। बढ़ता हूं आगे, वाह 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 वाह, ठीक है। अपने चैप्टर के लास्ट लास्ट अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं, लास्ट हम टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं। वो क्या है बेटा, साल्ट, क्या है, वो है बेटा साल्ट। साल्ट हमें कहां से मिला था सर, तो देखना, साल्ट कैसे मिला था, तो साल्ट हमें मिला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। देख, अ सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। याद कर, एसिड प्लस बेस रिएक्शन हुई थी तो साल्ट प्लस वाटर हमारे पास बना था सर। कौन सा बेस है सर, ये एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या बना था, NaCl प्लस वाटर। तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो जो बेटा कंपाउंड बनता है उसका बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, साल्ट, उसको हम कहते हैं। ओके सर, सर क्लासिफिकेशन तो करो कि सर कितने टाइप के साल्ट हमारे पास होते हैं। तो देखना बेटा हमारे पास ना 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के साल्ट होते हैं, बहुत आसान। एक न्यूट्रल होगा सर, एक न्यूट्रल होगा सर, और सर दूसरा होगा एसिडिक, तीसरा होगा बेसिक। सर एक होगा न्यूट्रल, दूसरा एसिडिक, तीसरा बेसिक हमारे पास रहने वाला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बेटा, हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक साल्ट कैसे बनता है, बेसिक साल्ट कैसे बनता है, और न्यूट्रल साल्ट कैसे बनता है। नहीं पता है, मैं बताता हूं बेटा, देख। पहला न्यूट्रल साल्ट, कैसा साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा सर, ये बनेगा साल्ट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। द पीएच वैल्यू ऑफ सच साल्ट इज इक्वल टू 7, दैट इज न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम सल्फेट साल्ट, पोटेशियम क्लोराइड का साल्ट। देख बेटा इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये तो सर NaCl है सर, ये तो रॉक साल्ट है सर, ये तो टेबल सॉल्ट है सर। सोडियम सल्फेट का तुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2SO4 होता है बेटा। पोटेशियम क्लोराइड का तुझे पता होना चाहिए, KCl होता है, ठीक है। देख
अगर तुझे नहीं चल रहा है पता कि सर कैसे बनाऊं, तो देख बेटा, तुझे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा चुका हूं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ा चुका हूं, तो बेटा वहां से तू एग्जांपल ले सकता है। फॉर एग्जांपल देख, मैंने क्या बनाना है सर, सपोज मैंने बनाना है NaCl। क्या बनाना है? NaCl मैंने बनाना है। और तुझे पता है कैसे बनता है सर? एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होती है। किसकी होती है? एसिड प्लस बेस। अब देख बेटा, एसिड प्लस बेस, तो देख Cl कहां से आएगा सर? Cl वाला मेरे पास मुझे पता है HCl होता है एसिड, ठीक है। और Na किस बेस से आएगा सर? ये NaOH से आ सकता है। ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो साल्ट प्लस क्या बनता है सर? वाटर हमारे पास बनता है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो मेरे पास क्या बनाएगा सर? हमारे पास जो साल्ट बनता है वो न्यूट्रल साल्ट बनता है। कैसा बनता है? न्यूट्रल साल्ट बनता है। और ये रिएक्शन तुझे आती ही है, ठीक है। सिमिलरली अब सोच ये कहां से बना होगा सर? SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, और ये Na2 कहां से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। सर ये Cl HCl से आया है, और ये KOH से आया है। KOH से आया है। तो बेटा होप आप चेक कर लेगा बेटा, ये समझ आ गया हो कैसे आया है। सर ये K कहां से आया? स्ट्रॉन्ग बेस से आया। और सर ये कहां से आया? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। सर ये कहां से आया? सर ये कहां से आया? सल्फ्यूरिक एसिड से आया। ये कहां से आया? NaOH से आया। जा पीछे एग्जांपल्स देख ले, एग्जांपल सारी पढ़ा चुका हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड की, वीक एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक बेस की पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो यहां फिर से लिख लेता हूं। देख, स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ लिख रहा हूं, ये ले HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया बेटा। ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, ठीक है। अगर तूने वीक एसिड देखने हैं तो दे याद कर, वीक एसिड कौन सा था सर? एसिटिक एसिड था वीक एसिड। और सर हमने कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड था, ये कौन सा है? वीक था सर। दूसरा देख बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस याद कर कौन कौन सा मैंने कहा था? मैंने कहा था KOH और NaOH, याद रख तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, वीक बेस कौन सा था सर? याद कर, मैंने कहा था अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, और CaOH2 कौन सा है? वीक बेस है। इतने याद रख, तेरा काम हो जाएगा। इतने याद रख, तेरा काम हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिल रहा है तो न्यूट्रल बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिल रहा है तो क्या बनेगा सर? अब देख, एक पढ़ लिया न्यूट्रल, कौन सा पढ़ेंगे हम? एसिडिक साल्ट। क्या पढ़ेंगे? एसिडिक। सुन मेरी बात, साल्ट में जिसका नाम आ रहा है, साल्ट में जिसका नाम आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। साल्ट में जिसका नाम आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। साल्ट में एसिडिक आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। साल्ट में बेसिक आ रहा है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब सर देख, एसिडिक साल्ट में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्लस वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस। फिर मेरे पास क्या बन के आएगा? एसिडिक साल्ट बन के आएगा। और अगर साल्ट में बेसिक है तो मेरे पास यहां पे क्या बन के आएगा सर? यहां पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। साल्ट में जिसका नाम आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होगा। साल्ट में जिसका नाम आ रहा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सर देख, साल्ट में एसिडिक आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, साल्ट में बेसिक आ रहा है तो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये लिखा, देख, salts which are formed by reaction between strong acid और क्या है बेटा? वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से जो तेरे पास साल्ट आएगा वो आएगा एसिडिक साल्ट। कौन सा आएगा? एसिडिक साल्ट। और वाटर तो बनेगा ही। अब देख, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा आएगा? बेसिक साल्ट प्लस क्या आएगा बेटा? वाटर। बेसिक साल्ट प्लस क्या आएगा तेरे पास? वाटर यहां पे बन के आएगा। और तुझे मैंने सारी एग्जांपल्स बता दी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले सर मैंने HCl ले लिया, ठीक है। वीक बेस सर, वीक बेस मैंने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो खुद सोच क्या बनेगा सर? ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और सर क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। खत्म काम। अमोनियम क्लोराइड और वाटर निकलेगा, खत्म काम बेटा। ये मैंने एग्जांपल जान लिखे भी दी हैं, तो अपनी भी एग्जांपल बना सकता है। फॉर एग्जांपल देख बेटा,
स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस जानता है तू? कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस जानता है? सर NaOH में स्ट्रॉन्ग बेस जानता हूं। कौन सा तू वीक एसिड जानता है? वीक एसिड कोई भी ले ले, सपोज तूने ले लिया कौन सा वीक एसिड लिया सर, कौन सा कार्बोनिक एसिड ले लिया, तो क्या बनेगा सर? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो सोडियम कार्बोनेट कौन सा है? बेसिक साल्ट है। और बेटा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड क्या है? वो एसिडिक साल्ट है। ऐसे बेटा हमने बनाना है। तो क्या है एग्जांपल देख, अमोनियम सल्फेट इसने लिखा है, अमोनियम क्लोराइड लिखा है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन, देख मैंने बना दिया, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, वीक क्या होता है? बेस हमारे पास होता है बेटा। इन द सेम वे बेसिक साल्ट कब बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा जब किस किस की रिएक्शन होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की और वीक एसिड की रिएक्शन जब होगी। और इसकी मैंने एग्जांपल क्या बताया तुझे मैंने बताया किसकी? सोडियम कार्बोनेट लिखा है ना, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग होगा और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक क्या होगा? वीक। कार्बोनिक एसिड कौन सा? H2CO3। ये एग्जांपल में यहां पे दिखा चुका हूं। और ये एग्जांपल में किसकी? अमोनियम क्लोराइड की यहां पे दिखा चुका हूं। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4SO4 जो होता है बेटा, NH4SO4 2 जो होगा वो होता है बेटा क्या? वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो क्या होता है बेटा? अमोनियम सल्फेट होता है। ये होता है NH4 2SO4, NH4 2SO4, NH4 2SO4। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? वो होता है सर NH4 2SO4 होता है अमोनियम सल्फेट। क्या होता है ये अमोनियम सल्फेट होता है सर, अमोनियम सल्फेट होता है। अब खुद सोच कैसे बनेगा ये कहां से आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड से। ये कहां से आएगा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड से आएगा बेटा, ठीक है। तो याद रखना कितने तरह के साल्ट है हमारे पास? सर हमारे पास 3 तरह के साल्ट है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल बनेगा कैसे? सर न्यूट्रल कैसे बनेगा? सर न्यूट्रल कैसे बनेगा? न्यूट्रल कैसे बनेगा? देख न्यूट्रल कैसे बनेगा, यहां बता रहा हूं। पहला न्यूट्रल कैसे बनेगा सर? न्यूट्रल एसिड कैसे बनेगा? न्यूट्रल एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरा सर एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा? एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा? न्यूट्रल साल्ट कैसे बनेगा? और एसिडिक साल्ट कैसे बनेगा? एसिडिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। और तीसरा, तीसरा क्या बोला मैंने? तीसरा मैंने बोला अगर क्या है बेटा, क्या बनाना है हमने? तीसरा हमने क्या बनाना है? अगर बेसिक क्या बनाना है? अगर मैंने बेसिक साल्ट बनाना है, बेसिक साल्ट में क्या स्ट्रॉन्ग होगा? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड यहां पे रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड रहने वाला है। जो बेटा एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस। और न्यूट्रल में दोनों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी है। होप ये तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ता हूं बेटा आगे। केमिकल साल्ट फ्रॉम कॉमन साल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से कौन कौन सा केमिकल मेरे पास बन के आता है? तो पढ़ेंगे यही वाला, ठीक है, पढ़ेंगे यही वाला, ठीक है। बस बस चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। चैप्टर खत्म होने वाला है सर। कहां आ गए हम? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। मतलब कॉमन साल्ट का मतलब क्या है कि NaCl से कौन कौन सा केमिकल बनता है? NaCl से कौन कौन सा केमिकल बनता है? इस कॉमन साल्ट भी इसको बोलते हैं, इसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं। और इसी को हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम रॉक साल्ट भी इसको हम कहते हैं, रॉक साल्ट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं? पहले तो वो ही डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा हम पढ़ने वाले हैं। देखना बेटा कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ने वाले हैं कास्टिक सोडा। कौन सा पढ़ने वाले हैं? कास्टिक सोडा। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, ये नाम ही याद होने चाहिए पहले तो, ब्लीचिंग पाउडर। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? वॉशिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉशिंग सोडा पढ़ने वाले हैं।
चौथा हम पढ़ने वाले हैं बेकिंग बेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बेकिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। और पांचवा हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने वाले हैं सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने वाले हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से साल्ट हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से साल्ट हमने पढ़ने हैं। कास्टिक सोडा, अरे सर ये तो अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अरे सर ब्लीचिंग पाउडर, अरे सर ये तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा, सर ये पता क्या है? ये तो सोडियम कार्बोनेट है। और वॉशिंग है तो सर पानी इसके साथ 10 पानी होते हैं। कितने होते हैं? 10 पानी लगे होते हैं। बेकिंग सोडा, सर बेकिंग सोडा ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर ये कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट ये होता है, हेमीहाइड्रेट ये होता है। तो बेटा पहले तो हमें इतना ही पता होना चाहिए कि किस किस का कौन सा हमारे पास क्या है बेटा फॉर्मूला, क्या है केमिकल फार्मूला, क्या है देख। कास्टिक सोडा का NaOH, ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, प्लस ने डॉट वाटर, बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट मोनो सॉरी हेमीहाइड्रेट। अब देख सर याद कैसे रखेंगे, देख इसका पकड़ ले तू Ca, इसका पकड़ ले तू Ble, इसका पकड़ ले तू WAS, इसका पकड़ ले तू BAKING, और इसका पकड़ ले तू पॉप। क्या पकड़ ले? पॉप। और छोटा सा साइड पे कौन भी लिख दे। देख नाम याद रखने की निंजा टेक्निक, नाम याद रखने की निंजा टेक्निक। क्या है निंजा टेक्निक सर? निंजा टेक्निक है, पढ़ पढ़ कुछ समझ आ रहा है क्या? निंजा टेक्निक, नाम याद रखने की निंजा टेक्निक समझ आ रही है क्या? हाँ सर समझ आ रही है निंजा टेक्निक। केबल वाज बेकिंग पॉपकॉर्न, अरे केबल वाज बेकिंग पॉपकॉर्न। निंजा टेक्निक साल्ट्स को याद रखने की, केबल वाज बेकिंग पॉपकॉर्न। केबल क्या बेक कर रहा था? केबल क्या बेक कर रहा था बेटा? केबल क्या बेक कर रहा था? केबल ना, केबल वाज बेकिंग पॉपकॉर्न। ठीक है, यहां से याद रख सकते हो। केबल Ca क्या है बेटा? कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और क्या है बेटा? पॉपकॉर्न। क्या है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसे आप नाम याद रख सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे आप नाम याद रख सकते हो। तो करते हैं शुरू किसको? कास्टिक सोडा को। शुरू करते हैं किसको? कास्टिक सोडा को। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम सर? इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक कि साल्ट का केमिकल नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, और यूज कहां कहां होता है। ठीक है, यूज कहां कहां होता है, यही पढ़ने वाले हैं 5 के 5 साल्ट। ठीक है, ओके शुरू करते हैं अपना पहला साल्ट कास्टिक सोडा। तो क्या है बेटा कास्टिक सोडा? सर ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सर क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और केमिकल फार्मूला NaOH। कैसे बनाते हैं भाई? इतना आसान है बनाना, इतना आसान है बनाना। इतना सर इतना 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 बड़ा बड़ा लिखा है, आप बोल रहे हो आसान है। देख क्या करना है हमने, पता क्या करना है हमने ना? सोडियम किसको बेटा? देख हमने क्या करना है, हमने ना नमक लेना है, नमक, नमक को पानी में डालना है और उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है। नमक को पानी में डालना है और उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है। और मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन निकल के आ जाएगा। इतना आसान है। अरे नमक को पानी में डाल बिजली पास कर दे, नमक को पानी में डाल बिजली पास कर दे, क्या निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पे निकलने वाला है। और देख यही लिखा है, sodium hydroxide is manufactured by electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chlorine। कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसका बेटा? NaCl का एक्वस सोल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं हम? NaCl और पानी को मिलके 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 इन दोनों को मिलके हम कहते हैं क्या बेटा? ब्राइन सोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम? इसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। देख इसमें से जैसे ही मैंने when electricity is passed through concentrated aqueous solution of sodium chloride that is brine, it decomposes to form क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 बेटा। वाह सर इतना आसान। हाँ बेटा इतना आसान। क्या किया हमने?
सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दिया और बिजली पास कर दी, क्या बन गया सर? सॉरी, किसको बेटा, किसको? सॉरी सॉरी, नमक को हमने, इतना आसान है सर बनाना, क्या किया हमने ना सर, नमक को पानी में डाला, नमक को पानी में डाला और क्या कर दिया सर, बिजली पास कर दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद इंपॉर्टेंट है बेटा, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कौन सा है, क्लोरीन, क्या है, क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन और अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बहुत आसान है सर, नमक को पानी में डालो, बिजली पास कर दो और उससे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ये क्लोरीन भी बहुत काम की चीज है बेटा, ये क्लोरीन भी बहुत काम की चीज है। तो होप आपको ये बनाना आ गया होगा। क्या करेंगे, नमक को पानी में डालेंगे, बिजली पास कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा। नाम क्या है इसका, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। बढ़ता हूं बेटा आगे, कहां कहां यूज होता है कास्टिक सोडा? सर साबुन और सरफ बनाने में, सर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स को बनाने में, सर पेपर को बनाने में, सर डी ग्रीसिंग मेटल में और सर एज अ रीएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी इसका यूज करते हैं अलग अलग रिएक्शन को करने के लिए। इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस से इसका मतलब है ये ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। हाय 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 हाय, ये देख, अरे ये तो पढ़ चुका हूं मैं। बेस को जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से रेड कराया था ना, तो सर ये क्या बना था, ये क्या बना था, ये बना था सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना था। याद कर याद कर याद कर। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ना इसको खा जाता है, इसको खा जाएगा तो कहते हैं इन एब्जॉर्बिंग पॉइजनस गैस। इस पॉइजनस गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। तो ये रहे कुछ यूजेस, आसान है, होपफुली आप इसको देख लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, मैन्युफैक्चर कैसे मैन्युफैक्चर किया, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। नमक लिया, नमक को पानी में डाला, बिजली पास की और हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया। बढ़ता हूं दूसरा, सर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत आसान है इसको बनाना, इसको बनाना भी बहुत आसान है। क्या लिखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय action of chlorine gas produced as a byproduct during manufacture of caustic soda and dry slaked lime. The reactions involves are, इसको बोला जाता है बेटा slaked lime। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं slaked lime। slaked lime को मैं क्या करूंगा, slaked lime को मैं क्या करूंगा, क्लोरीन गैस दूंगा। और ये क्लोरीन गैस पता कहां से आई है, ये क्लोरीन गैस आई है क्लोर अल्कली प्रोसेस से। कहां से आई है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से ये क्लोरीन गैस आई है। वहां से जो क्लोरीन गैस आएगी उसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से रेड कराऊंगा और मेरे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर यहां से बन के आ जाएगा। कितना आसान है सर। पहला वाला तो अभी याद हो गया, नमक को हमने पानी में डाला, बिजली पास की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकला। दूसरा वाला भी आसान है सर, सर वीक बेस है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। उसको मैंने किससे रेड कराया, सर वो जो क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्लोरीन आया था ना, उससे रेड कराया और क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और बेटा क्या बन गया हमारे पास, वाटर निकल गया। इतना आसान है। ये ले यूजेस भी इसके आसान है, देख बेटा क्या है यूजेस। कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है बेटा कि ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है ये ना कपड़ों से रंग निकाल देता है, फुर करके क्या रंग निकाल लेगा बेटा इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब बेटा डी कलराइजिंग एजेंट है ये डी कलर कर देता है किसी भी चीज को। ओके, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। अगर वाटर में कोई इन्फेक्शन है तो बेटा वहां भी इसका यूज किया जाता है। यूज प्रिपेयरिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्या होता है बेटा क्लोरोफॉर्म, CHCl3। याद कर हम बचपन में ना सर मूवी देखते थे, व्हाइट कलर की वैन उस मूवी में आती थी, वहां दाढ़ी वाला एनक वाला गुंडा आता था सर, और एक बोतल निकालता था काली कलर की बोतल, वहां से ना सर कुछ निकालता था और रुमाल पे डालता था, बच्चे को सुंघाता था और बच्चा बेहोश होके वहीं से बेटा क्या उसको किडनैप कर लेता था। ठीक है, तो याद है बेटा। तो बचपन में ना मूवीज में कुछ ऐसा होता था। तो वो क्लोरोफॉर्म बेटा कहां से बनती है, वो क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर मदद करता है। सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर बेटा हमारे पास मदद करता है। इट इज यूज्ड टू मेक वूल श्रिंक
प्रूफ, मतलब हमारी जो बेटा कपड़े हैं या ऊन है उसको ना श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए भी यह यूज किया जाता है, ताकि वो ज्यादा श्रिंक ना हो। उसके लिए भी बेटा क्या यूज करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। आसान है बेटा, होपफुली इनको आप कर लोगे। ठीक है, ओके। तीसरा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का नाम तो कौन नहीं जानता बेटा। ठीक है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेटा, ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला। कैसे बनाते हैं इसको, बनाने के दो तरीके, इसको बनाने के दो तरीके देख बेटा कैसे बनाते हैं। एक, ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब है तूने इतना बनाना है कि बेचना है। वाह वाह, अमीर बनना है, आजा आजा आजा, तुझे आज अमीर बनना सिखाऊंगा कि सर बेकिंग पाउडर बेचूंगा और रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। देख बेटा, ये केमिकल रिएक्शन करना और तू बेकिंग पाउडर बना लेगा, बेकिंग सोडा बना लेगा। सोडा, सोडा के बाद पाउडर बनता है, मतलब पहले बेकिंग सोडा बनाएगा तू, फिर उसको बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करेगा और तू रातों रात करोड़पति हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, अगर तू करोड़पति हो गया तो उसका सारा श्रेय जाता है किसको, विशाल सर को। ठीक है बेटा, तो बढ़ता हूं आगे। लार्ज स्केल की, बहुत बड़े स्केल पे अगर मैंने क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, तो कैसे बनता है देख बेटा। बेकिंग सोडा, सोडा के बाद पाउडर बनता है, पहले सोडा बनाना सीखते हैं। बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ठीक है, विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे सर इतना आसान, कुछ नहीं करना है, ब्राइन सोल्यूशन लेना है, NaCl प्लस वाटर, ब्राइन सोल्यूशन को लो, उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रेड कराओ। ब्राइन सोल्यूशन को लो, ब्राइन सोल्यूशन को, ये क्या है, ब्राइन सोल्यूशन को लो। ब्राइन सोल्यूशन को किससे रिएक्ट कराएंगे सर, उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, और रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, हमारे पास बन के आ जाएगा सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस क्या बन के आएगा, अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बन के आ जाएगा। अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बन के आ जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड सॉल्वेज प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको बेटा, सॉल्वेज प्रोसेस इसको हम कहते हैं। बहुत आसान है, घर में जा, घर में जा क्या करना सर, क्या करेंगे हम, ब्राइन सोल्यूशन लेंगे, उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब मेरे पास बेकिंग सोडा बन जाएगा। ये कब, जब तूने अमीर बनना है। लेकिन नहीं सर, मैं ना गरीब ही ठीक हूं, मुझे ना सर कोई ज्यादा पैसे नहीं कमाने हैं, तो क्या करेगा, स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पे कैसे बनाएगा, ठीक है, स्मॉल स्केल पे कैसे बनाएगा देख। On small scale, baking soda can be prepared in the laboratory by passing carbon dioxide through the aqueous solution of carbonate solution। मतलब क्या, कुछ नहीं है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। मतलब सोडियम कार्बोनेट में तू क्या करेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, तो क्या बन जाएगा तेरे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और पता है बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसको तू हीट करेगा ना, हीट करेगा तो फिर से यही बन जाएगा। इसको तो हीट करेगा, टूट जाएगा, फिर से सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दो तरीके से बनाया, एक में क्या किया सर मैंने, एक में मैंने क्या किया सर, एक में मैंने सर ब्राइन सोल्यूशन लिया, ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रेड कराया, ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से रेड कराया, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मेरे पास अमोनियम क्लोराइड यहां से बन के आ गया। और सर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या, सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर बनाना हो, लेकिन छोटे मोटे स्केल पे अगर बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, सोडियम कार्बोनेट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मेरे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। ओके सर, यूजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज बेटा इसका क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा पाउडर नहीं होता है, पाउडर कैसे बनता है वो देख, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे ना बेटा, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल, एडिबल होता है खाने लायक एसिड, कौन सा, टारटेरिक एसिड। बता टारटेरिक एसिड किसमें होता है, टारटेरिक एसिड टैमारिंड में होता है, इमली में होता है सर। तो क्या करना है ना, हमने हमने ना बेकिंग सोडा को टारटेरिक एसिड से जो H पॉजिटिव आएगा उससे रेड कराएगा और बनेगा क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, तो सर हम कैसे बनाते हैं बेकिंग पाउडर, कुछ नहीं करना है, टारटेरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराएगा, वहां से मेरे पास क्या निकलेगा सर, मेरे पास एक्चुअली ये मिक्सचर ही क्या होता है बेटा, ये मिक्सचर ही क्या होता है,
क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। वहां से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही रीजन होता है आपके इतने नरम नरम बेकरी होती है। याद कर, हमारा जो बेटा बंद होता है कितना नरम होता है, हमारा जो बेटा ब्रेड होता है कितना नरम होता है। और घर में भी जब आप भटूरू बनाते हो ना बेटा, वहां भी बेटा ये काम आता है। देख, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट और स्पॉन्जी के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड रीजन होती है। याद कर, उस ब्रेड में तेरे छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं, वो छोटे छोटे छेद में कौन सी गैस होती है सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो होती है बेटा। तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर बहुत आसान है सर, मिक्सचर है किसका सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सचर है। जैसे वो मिक्सचर हो जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट निकलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वही रीजन होता है हमारे पास जो बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होते हैं। वही रीजन होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका रीजन होता है। दूसरा यूज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा ये एंट एसिड भी यूज होती है। मतलब जब तेरे पेटू में एसिडिटी हो जाती है तो इसका बेटा हम यूज करते हैं। इज आल्सो इंग्रेडिएंट इन द एंट एसिड का भी ये इंग्रेडिएंट है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये रहा बेटा तेरे पास दवाई। दूसरा, तीसरा, इट आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। याद कर याद कर याद कर, कहीं भी तो बाहर जाता होगा जो लाल कलर का सिलेंडर दिखता होगा, इस लाल कलर के सिलेंडर में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। पता क्यों, कि जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटता है ना, याद कर मैंने कहा है तुझे, बाइकार्बोनेट टूटता है तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको जब तू क्लिक करेगा, यहां से जो गैस निकलेगी वो निकलेगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी आग को चारों तरफ से घेर लेगी, वहां ऑक्सीजन आने नहीं देगी, और वहां ऑक्सीजन नहीं आएगा तो कंबशन तो होता ही नहीं है फिर बेटा, ठीक है। बढ़ता हूं आगे, चौथा साइड कौन सा है, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा सर हमने ना कौन कौन सा पढ़ लिया, बता कौन कौन सा पढ़ा सर। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा सर, सबसे पहले हमने कौन सा साल्ट पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कास्टिक सोडा सर। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर, और उसके बाद हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। अब कौन सा पढ़ रहे हैं सर, आप पढ़ रहे हैं वाशिंग सोडा। कौन सा पढ़ रहे हैं, वाशिंग सोडा, ठीक है। वाशिंग सोडा में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O होते हैं बेटा। बेटा खाली सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट के प्लस पास 10 वाटर मॉलिक्यूल चिपके हुए होने चाहिए, तभी उसको मैं क्या बोलूंगा, वाशिंग सोडा बोलूंगा। केमिकल नेम क्या है सर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब 10 हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और केमिकल फार्मूला पर क्या है, NaCO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे बनाते हैं सर, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको बनाने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं, देख बेटा कैसे बनाएंगे। वैशिंग सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। देख पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप तो सर अच्छे से देख, सॉल्वेज प्रोसेस है। पहला स्टेप सॉल्वेज प्रोसेस है। ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डाला, ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में डाला, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना सर। जैसे ही ये बनता है, याद करा मैंने अभी बताया, इसको अगर मैं हीट करूंगा ना तो ये टूट जाता है सर। इसको अगर मैं हीट करूंगा ना सर तो ये टूट जाता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। इसको मैं हीट करूंगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में टूट जाएगा। और ये सोडियम कार्बोनेट को फिर मैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट करूंगा। मतलब इसको ना, बस ये तो मेरे पास बन गया, मैंने 10 वाटर के मॉलिक्यूल ही चिपकाने इसके साथ, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करूंगा और मेरे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बन जाएगा। बहुत ही आसान है बेटा इसको बनाना। क्या करेंगे, 3 स्टेप में बनता है। पहले ब्राइन सॉल्यूशन को क्या लेंगे हम, ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। इसको तोड़ूंगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जैसे ही सोडियम कार्बोनेट बन के आ गया तो उसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा और बन जाएगा मेरे पास क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, ये आसान तो है। यूजेस सर, यूजेस, ठीक है। देख, वाशिंग सोडा किसको नहीं पता कहां कहां यूज होता है, देख बेटा,
क्लींसिंग एजेंट बिल्कुल सर यूज है, और डोमेस्टिक पर्पज में बिल्कुल यूज है बेटा, ठीक है। इट इज यूज इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, अगर तेरे पास कोई हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने में ये मदद करता है। हार्ड क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, पढ़ा चुका हूं बेटा, कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ वाटर, ठीक है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, शीशे को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू डिटर्जेंट प्रॉपर्टी इज यूज एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल ड्राई सूप एंड पाउडर, ड्राई सोप एंड पाउडर, ड्राई सोप एंड पाउडर्स, ठीक है, ठीक है। इट आल्सो फाइंड्स यूज इन फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटा होपफुली आप कर लोगे, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पीओपी, देख बेटा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस सर क्या होता है बेटा, बस खत्म होने वाला है ये, इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है और चैप्टर तेरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। देख क्या है बेटा, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है सर, वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है बेटा। केमिकल फार्मूला क्या है, CaSO4.1/2H2O। सर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा वाटर का मॉलिक्यूल कैसे चिपकेगा बेटा। एक्चुअली बेटा होता क्या है ना, ये ना दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक चिपका हुआ होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल चिपका होता है, तो एक के साथ आधा हुआ बेटा, तो हम फार्मूला में ऐसे ही इसको हम लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके सर, इसको कैसे बनाते हैं बेटा, इतना आसान तरीका है इसको बनाने का, देखना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। क्या है जिप्सम, क्या होता है कि यही होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल चिपके हैं। कितने चिपके हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल चिपके हैं। इसको अभी पढ़ाने वाला हूं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलेंगे बेटा, ठीक है। एट एब्सोल्यूट 373 केल्विन, मतलब क्या, मतलब अगर आप जिप्सम को, मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हीट करोगे, तो क्या होगा बेटा, इसके साथ 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और पीछे बचेगा 1/2 वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर इज केयरफुली कंट्रोल्ड एज एट हायर टेम्परेचर जिप्सम इज फुल्ली डिहाइड्रेटेड। अगर मैंने इससे ज्यादा टेम्परेचर किया तो ये आधा वाटर मॉलिक्यूल भी इसके साथ निकल जाएगा, निकल जाएगा तो ये जल जाता है बेटा, मतलब काला काला तेरे पास कैल्शियम सल्फेट बन के आएगा बेटा, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ डिहाइड्रेटेड जिप्सम आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टी है वो डिहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट से बिल्कुल ही अलग होती है बेटा। लेकिन हाँ, अगर एडिशन ऑफ वाटर टर्न्स प्लास्टर ऑफ पेरिस बैक इनटू जिप्सम, लेकिन बेटा अगर मैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में फिर से पानी डालता हूं तो जिप्सम फिर से तैयार मेरे पास हो जाता है। मतलब कुछ नहीं करना है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को मैं 373 केल्विन पे क्या करूंगा बेटा, हीट करूंगा, क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनके तैयार हो जाएगा सर। लेकिन याद रखना 373 केल्विन ही होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया सारा पानी फुरफुर करके उड़ जाएगा, पीछे बचेगा कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती हैं। इसका सर क्या यूजेस होते हैं, देख बेटा इसके क्या क्या यूजेस मेरे पास होते हैं। इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर सीलिंग गैप्स वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। लेबोरेटरी में जहां मेरे पास एयर टाइट अरेंजमेंट चाहिए होता है, कहीं गैप होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता हूं, वहां से हवा फिर आना बंद हो जाती है। दूसरा, यूज इन मेकिंग टॉयज, कॉस्मेटिक एंड कास्ट ऑफ स्टेच्यूज। स्टेच्यूज बनाने में भी बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज एज कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स, याद कर, अगर किसी की हड्डी हड्डी टूट जाती है तो उसको व्हाइट कलर का बेटा वो पट्टी लगा देता है और वो बहुत हार्ड होती है बेटा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बेटा वो होता है। चौथा, मोल्ड इन पोर्ट्री, बर्तन बनाने में यूज है, कहां, मिट्टी के बर्तन या प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो बर्तन होते हैं बेटा वहां बनाने में भी ये यूज होता है। आल्सो यूज इन मेकिंग सरफेस स्मूथ, याद कर तेरे घर की दीवार जो खुरदरी होती है उसको पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लगाया जाता है बेटा। ओके, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा है क्योंकि सर हमारे पास ना पेरिस में एक पहाड़ है जिसका नाम है मोनमार्ट्रे। वो किसका पहाड़ है, वो जिप्सम का पहाड़ है बेटा, इसलिए क्या नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम कहते हैं। ओके सर, अब क्या है सर, अब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, उसके बाद गुड नाइट, सो जाओ, जो करना है करो, इसको रिवाइज करो या बेटा इसके सवाल करो, इसको बार बार देखो
उसके बाद आप जा सकते हो लास्ट टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा, ठीक है। देखो क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो मैंने बार बार आपको पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 चिपके हुए होते हैं, तो उस 10 वाटर मॉलिक्यूल जो चिपके होते हैं ना, उसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेटा, ठीक है। देख, जिप्सम में भी बताया और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी बेटा आपको मैंने बताया। एक बार याद रखना, इसको कार्बन कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? ब्लू विट्रोल भी इसको कहते हैं। ब्लू विट्रोल भी इसको कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3-4 तो आपने पढ़ लिए बेटा, आराम से कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके साथ चिपके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गीले गीले होंगे। नहीं बेटा, देख क्या लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर। मतलब फ्री वाटर नहीं पड़ा हुआ होता है। सो इट डज नॉट वेट द साल्ट, दस द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर होने के बावजूद ये बेटा वेट नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं बेटा। आपने देखा होगा बेटा, व्हाइट कलर का पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बाजार में होता है बेटा, वो क्या होता है? कंप्लीटली ड्राई वो होता है बेटा, ठीक है। तो ये रहा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी काम हमने तमाम कर दिया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या था सर? कुछ नहीं है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी फार्मूला यूनिट के साथ चिपके हुए होते हैं, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम उसको कहते हैं। क्या क्या होते हैं? ये रहे 4 एग्जांपल है बेटा। और एक रीजन हमने याद रखना है कि बेशक वाटर मॉलिक्यूल्स इसके चिपके होते हैं, लेकिन फ्री नहीं होते हैं, कहीं भी घूम नहीं रहे होते हैं, वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं उस फार्मूला के साथ। इसीलिए उसके कारण ही हमारा जो सबस्टांस होता है वो सबस्टांस कैसा नहीं होता है बेटा? वो सबस्टांस वेट नहीं होता है, वो ड्राई ही रहता है। तो ये रहा बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। 1 घंटा 50 मिनट के आसपास ये वीडियो बन चुकी है और हमने ये चैप्टर इतने टाइम में खत्म कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर आप एक बार देख रहे हो तो इसको इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपको इसका आधा टाइम लगना चाहिए। और बार रिवाइज करेगा तो बहुत कम टाइम में आपको ये रिवीजन हो जाना चाहिए बेटा। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज सर कौन सा चैप्टर पढ़ा? आज हमने सर एसिड बेस और साल्ट का चैप्टर पढ़ा। कहां से शुरुआत की सर? हमने कहां से शुरुआत की सर? हमने शुरुआत की सर इंट्रोडक्शन से। सर कहां से शुरुआत की सर? हमने इंट्रोडक्शन से शुरुआत की सर। अच्छा, क्या पढ़ा सर? सबसे पहले हमने ओल्ड कंसेप्ट पढ़ा, बूडू का कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने अपना वाला कंसेप्ट पढ़ा, क्या अरहीनियस कंसेप्ट पढ़ा। सर जो H पॉजिटिव देता है पानी में वो एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव देता है वो क्या होता है? बेस पढ़ा। सर उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़े। मैंने कहा 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, रंग बदलू और कौन से? रंग बदलू और खुशबू बदलू, ओल फैक्ट्री, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हमने पढ़ी बेटा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा बेटा हमने, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी हमने पास पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, एसिड की रिएक्शन बेटा हमने किसके साथ पढ़ी? हमने पढ़ी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ, और चौथी पढ़ी एसिड की रिएक्शन किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं सर? मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सर, हमने पढ़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा होता है? सर ऑर्गेनिक एसिड वो वाला एसिड होता है जो कहां से आता है? सोशल लिविंग थिंग से आता है। और इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड को हम खुद बनाते हैं बेटा, या क्या करते हैं बेटा? लेबोरेटरी में बनाते हैं, या नेचर में कहीं कहीं पाया भी बेटा ये जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या है? रिएक्शन ऑफ बेसिस विद वाटर। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद वाटर मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं सर? नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं? एसिडिक सर होती हैं। फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो भर भर के H पॉजिटिव देता है पानी में, और वीक एसिड वो होता है जो कम H पॉजिटिव पानी में। ठीक है बेटा। उसके बाद सेम हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के बारे में। डाइल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं है सर, एसिड और बेस को जब पानी से मिक्स करूंगा क्या होता है? डाइल्यूशन बेटा वो होता है। पीएच स्केल, पीएच क्या था? पीएच का मतलब है सर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल करता क्या है? पीएच स्केल किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेजर करता है। किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कौन मेजर करता है? पीएच स्केल मेजर करता है। एक बात का ध्यान रखना है, पीएच का स्केल 0 से 14 तक होता है, और अगर 0 से 14 तक होता है
तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पीएच की वैल्यू जितनी कम है उतना ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन है, पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा क्या है, बेसिक सोल्यूशन हमारे पास है। ये रहा बेटा उसका कुछ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, पीएच पेटू में क्या काम करता है, पीएच हमारे दांत सड़ाने में क्या काम करता है, पीएच इंसेक्ट की स्टिंग्स में, उनके जहर में क्या पीएच होता है या कौन सा एसिड होता है वो भी याद रखना बेटा हमने, और सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए वो भी बेटा हमने पढ़ा। उसके बाद साल्ट पढ़े, मैंने कहा 3 टाइप के साल्ट होते हैं सर, न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है और बेसिक साल्ट हमारे पास होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े सर, हमने कुछ कॉमन साल्ट पढ़े, कौन सा सर, आपने ट्रिक भी याद कराई, हमने कहा केबल वाज वाशिंग पीओपी, केबल वाज बेकिंग पीओपी, केबल वाज बेकिंग पीओपी, सर कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग सोडा, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 हमारे पास पढ़े, ठीक है। सबसे पहले कास्टिक सोडा पढ़ा, फिर कौन सा पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, फिर कौन सा पढ़ा हमने, बेकिंग सोडा पढ़ा, फिर हमने सर क्या पढ़ा, वाशिंग सोडा पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। बहुत आसान इसकी प्रिपरेशन भी हमने पढ़ी, और लास्ट में हम किसके पास आ गए, लास्ट में सर हमारे पास आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर बार बार जो आप पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे साल्ट के साथ चिपका रहे थे ना, उसी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना सर, वो फ्री नहीं होता है, इसके कारण जो ये साल्ट होते हैं ना, ये ड्राई होते हैं, वेट नहीं होते हैं। दे बेटा, मैंने देख पूरे लेक्चर को 5 मिनट में तुझे रिवाइज भी करा दिया, तो होप तुझे ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा बेटा। तो तेरे यहाँ पे बेटा हमारे पास कंप्लीट होते हैं कितने चैप्टर, हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस बेटा 10th का खत्म होता है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, इस पूरी सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आने वाली हैं बेटा, बार बार कमेंट्स में लिखते हो सर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा दो, वो भी आने वाला है, डीबीपी का सॉल्यूशन कर दो, वो भी आने वाला है, सर पीवाईक्यू करा दो, वो भी तो आ ही रहे हैं बेटा। तो जो डिमांड आप बेटा रखते हो वही डिमांड अब लेके आ रहे हैं बेटा, और बहुत जल्दी बार बार 11th आ रहा है बेटा, बार बार 11th आ रहा है, तो वो भी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है बेटा। तो जो डिमांड आप रखोगे बस इतना प्यार देते रहो बेटा, आपकी हर डिमांड को जेके बॉस वाला पूरी करेगा बेटा। तो धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ 2 घंटा साथ देने के लिए। सारा रिवीजन करेंगे, पीछे वाले चैप्टर भी रिवाइज करेंगे, इसको भी रिवाइज करेंगे, और आगे वाली जो भी वीडियो आएगी चैनल पे उसको भी हम अच्छे से देखेंगे बेटा। हमारा 15 फरवरी का जो टारगेट है ना बेटा, उसको फोड़ के आएंगे, अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और फिर विशाल सर से हम बात करेंगे कि सर जो आपको हमने कमिटमेंट दी थी ना सर, वो कमिटमेंट पूरी करके सर हम आ गए हैं। थैंक यू सो मच बेटा, धन्यवाद।